जय जिनेंद्र सभी को। इफ देर इज एनी डाउट्स विच एनीबडी वांट्स टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, या फिर अगर आप अनम्यूट करना चाहते हो तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। विल स्टार्ट द सेशन एट 3 sharp. I wanted to ask one question. Hello. Yes, Seema ji, you have any doubt? Yeah, I just wanted to ask you. Sorry. Yesterday's session, I didn't attend, but I was listening to the recording. All So right. that you had mentioned for that marketing and sales funda, in the marketing thing you had said that on the post, we should not write buy now. I run my own website for Mhm. Sales Salem utensils. It is salesalemonline.com. So we asked our staff to make the post for these utensils for the post, right? For the website, sorry. So you make We generally mention order now. So should we you not mention then order now or encourage in no, no, some see, other way the people to buy our products? no. I'm just clarifying a couple of things. Firstly, what kind of utensils? It's the normal aluminum thing, or is it like earthen It's pots and very all of that? premium quality. It's from the public sector company Steel Authority of India Limited. No, no. What is it? So it's from it's steel utensils, right? Yeah, Steel. yeah. ऑलराइट ग्रेट सो व्हेन यू आर हैविंग सच ए कंपनी, तो पहली बात तो इसके अंदर बहुत सारा लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस फील्ड। नंबर वन। नंबर टू, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऑर्डर नाउ बाय नाउ बोल ही नहीं सकते। एक तो होता है मार्केटिंग करना, और एक होता है कॉल टू एक्शन, जिसे सीटीए बोलते हैं। ठीक है। Okay. सीटीए इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, दैट इज द एंड पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। जहाँ पे आप किसी भी बिजनेस को बोल रहे हो क्लियरली कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके। सो हम लोग ये जब Right. भी लिखते हैं ना, दैट फ्यू सीट्स रिमेनिंग, ओनली फ्यू स्लॉट्स, बुक Mm. नाउ, Yeah. ऑर्डर नाउ, डोंट मिस ऑन ऑल दिस, या जो भी हम लोग लिखते हैं, Mhm. दैट इज अ पार्ट ऑफ सीटीए। All right. So when you're Yeah. using a CTA na in marketing, that is nothing, that there's nothing wrong in it. So only thing is that वो CTA use कब करना है। CTA by default उसका नेचर ही है कि वो लास्ट में आता है। लोग गलती क्या करते हैं, वो शुरू से ही बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, बुक नाउ पे चले जाते हैं। दे डोंट Okay. वांट टू डिलीवर देयर प्रोडक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अट्रैक्ट द पीपल टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट फर्स्टली। ठीक है। उसमें कई बार आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ता है, कई बार आपको खुद भी प्रोडक्ट के बारे में बोलना पड़ता है। एंड जैसे मैंने आपको कल बोला था, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट पार्ट, Yeah. फीडबैक टेस्टिमोनियल्स प्ले अ बिग रोल। क्योंकि Okay. हम इंडिया में क्या है कि इंडिया में वो जब से एक चला है ना कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, राइट। Okay. So when people have already seen your product, used your product, then वो जो फीडबैक और जो टेस्टिमोनियल है वो काम आता है कि हाँ हमने इनका प्रोडक्ट यूज किया और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है। सो Mm. व्हेन दे गिव देयर ओन टेस्टिमोनियल्स, एंड दैट टू इफ इट इज वीडियो में, तो बहुत अच्छी बात है। टेक्स्ट में क्या होता है कि ठीक है, मेनी पीपल विल क्वेश्चन की क्या पता उन्होंने खुद बना के ढाल दिया होगा, राइट। सो वीडियो में Okay. अगर होता है तो इट इज इवन बेटर। और इसलिए आप देखना कि जितने भी अच्छे वेबसाइट से जिनका सेल अच्छा होता है, वो हमेशा इन चीजों पे प्रेफर करते हैं, दैट वीडियो टेस्टिमोनियल्स है और वो बता रहे हैं वेरी स्मॉल, 25 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, बस इतना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, या। Okay. Thank you very much. थैंक यू सो मच। हेलो यस, प्रशम वांट्स टू टॉक। सर सो सर आई एम अ
brand ambassador. So of a company in Surat. So basically, my एक सेकंड father एक is सेकंड the प्रशम 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 1 second. Please be a little louder and please tell from the beginning. yeah. So sir, I wanted to ask that what was yesterday's session about? I could not attend due to some reasons. See, yesterday's session was about business. So yesterday's session was about business idea generation. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Yes or no? Yes, sir. You are All right. audible. So yesterday's session was about business idea generation, where we were seeing that how to generate a business idea. When you will open the recording and check it out, you'll be seeing that there are around 7 different types of business ideas that you can generate while you are working on a business. That's number one very important thing that we discussed yesterday. उससे पहले we were also discussing about how an entrepreneurial mindset is about, जो कि आपको mostly पता होता है, बस I just made you again remember that what is it about being passionate, being risk taking and all of that. मेजर जो पार्ट था वो वही था, स्कैम्पर टेक्निक हमने बोला था उसको. 7 types of business ideas that you can generate. And after that, we went to how to do market research, which is very important for doing, a very successful business or starting a new business. And then finally, we went to an analysis called SWOT analysis. I think if you are a student or something, maybe you will be knowing this, that SWOT analysis Yes, means sir. strength, weakness, opportunity, and threat. Very important as far as the business part is concerned. All right. So individually भी आप कर सकते हैं, but business के लिए SWOT analysis करना बहुत ज़्यादा important होता है. All right. Okay, sir. Yes, thank you. Yeah, if anyone is having any kind of doubt, you can just drop it on the chat box, or if you want to unmute, you can just let me know. Jigisha ji, the session will start at 3 p.m. Yes, this is the doubt solving session. So within Sir, 5 minutes, we'll be just starting up. All right. Thank you so much. sir, as a part of marketing team, so I'm basically a marketing professional at Janam Realty in Surat. So, uh, what can I do to enhance my business advertisement and All right. marketing?
technique? So in depth में तो हम लोग प्रशम we'll see it I think in tomorrow day after tomorrow's session जो कि marketing and sales के ऊपर है number one. One thing which I'll suggest you is that there are many pages on Instagram which are there to tell you about the trends of upcoming digital marketing and stuff, all right? So उनको आप चाहो तो you can stay in touch. Very important, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. And number one, number two is that whatever your field is, जो भी आप business follow करते हो या आप अभी फिलहाल उसमें मार्केटिंग संभाल रहे हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट फोकस ऑन टेकिंग Yes, अप sir. न्यू न्यू डूइंग समथिंग न्यू विद इट. सेम थिंग अगेन Doing एंड something. अगेन एक रिपीट मोड पे करना विल नॉट हेल्प यू. सो ट्राई टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. स्टार्ट मेकिंग ट्रेंड्स रादर देन जस्ट फॉलोइंग ट्रेंड्स, ऑलराइट? अपने बिजनेस को ठीक से समझ के Yeah. इफ यू ट्राई बेटर थिंग्स देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ऑलराइट? Okay. Beyond आपका business exactly क्या है, you can just text me up so that I can understand and then maybe guide you in a specific direction that for this business what you need to do. All right. Sir, we are a builder firm, so basically my father is a builder basically, and I am looking into the marketing. Do you have any website or Instagram or something? Yes, sir. We have a website. I will just add it in the chat box. All right. So you can instead of chat box, you just send it to me personally after the session. Okay. Chat box में मिस आउट हो जाएगा कहीं पे, ठीक है? मैं देख नहीं पाऊंगा उसको, ठीक है? Yes. Any other doubts in any sector or aspect of business, you can just clarify as of now. Jai Jinendra, Rishabh ji. Jai Jinendra, everyone. जय जिनेन्द्र संगीता जी. Shall we wait for 2-3 minutes?
जय जिनेंद्र संगीता जी। I think this is the first. जय जिनेंद्र प्रियंका जी। Yesterday's was an open session, right? So we can start now. Yeah. सर्वप्रथम कल के बहुत ही एनलाइटिंग और इतने सुपर डुपर सेशन के बाद दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगी श्वेता से कि नवकार मंत्र प्ले करे, क्योंकि हम हर कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र से करते हैं। श्वेता, दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगी श्वेता से कि नवकार मंत्र प्ले करे, क्योंकि हम हर कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र से करते हैं। श्वेता, दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन तो जय जिनेंद्र एवरीवन। एंड मैं स्वागत करती हूँ हमारे ऋषभ जी पटावरी का कि आगे का सेशन वो ले जाएं। श्री ऋषभ जी पटावरी। Thank you. Over Thank you to so much, you. Sangeeta ji. Thank you so much. And we'll start now. Just a second. Yes, yes. I think 37 participants are there. All right. सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो अपना ऑन कर लें एवरीवन क्विकली। सभी से, आई रिपीट, सभी से रिक्वेस्ट है। ऑलराइट एवरीवन क्विकली। सुनीता जी, अंकिता जी, अमी जी, who else? Many people I can see here who have not switched their camera on, which is not a very good thing. Manish ji, Sayam ji, Sayam Manoj was giving great answers yesterday. Yes. Hi Sayam, good to see you. All right. Hi. ऋषभ जी, ऋषभ Yes, जी, मुझे someone says. 10 मिनट के लिए जून की मीटिंग में जाना है। Yes, मैं yes, ma'am. You can listen. One second, ma'am. You can just go to the meeting. Not a problem. I'll take the session forward from here. Not a problem. All right. Thank you so much. Yeah. थैंक यू सो मच। Okay, fine. Sure. Okay, let's start. सभी वीडियो ऑन करें quickly in the last 10 seconds. Camera not working. All right, fine. Please try to join from a device where the camera is working. All right. Great, great, great. सभी कैमरा ऑन करने का ना करने का कारण जो है ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। ऑल राइट, आई वॉन्ट एवरी सिंगल पर्सन टू कीप देयर कैमरा ऑन। या नेटवर्क नहीं आ रहा है, आई टेक केयर ऑफ इट, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर नहीं आ रहा है तो आप बस अपना कैमरा ऑन कीजिए, दैट्स इट। एटलीस्ट आई गेट टू सी द पीपल हु आई एम टीचिंग टू, वरना आई एम टॉकिंग टू जस्ट स्क्रीन्स एंड नेम्स, दैट्स इट। क्या मजा आएगा मुझे उसमें? ऑल राइट, ग्रेट, फाइन। समवन इज ड्राइविंग हियर एंड वो अपना ऑन कर रहे हैं, इमेजिन। थैंक यू सो मच गौतमी। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। कल का जो सेशन था, इट वाज द फर्स्ट सेशन, इट वाज अ इंट्रोडक्टरी सेशन एंड ओपन फॉर ऑल। आप जो है वो इस वर्कशॉप के होल एंड सोल पार्टिसिपेंट्स है प्रॉपर, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू, दीज 40 50 60 पीपल आर गोइंग टू बी द upcoming business owners who are going to chase growth or try to create a better business out of this. So I want every single person right here to be very serious about this. Not just serious, sincere रहिए। seriousness तो रहेगी नहीं, because I try to keep the things a little light hearted as much as possible. तो मैं चाहता हूँ कि सभी थोड़ा सा सिंसियर रहें इस चीज को लेकर के। अब नोट डाउन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ये सब मैं नहीं बोलूंगा आपको। जब जहां जो चीज इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन कर लेंगे। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन नाउ, we'll directly get into the topic now. Yes, I hope the screen is visible to everybody. Yes? Is it? जो लोग कम से कम वीडियो ऑन करके जी रखें। सर। हाँ, इट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, तो यहाँ पे आप सब देख पा रहे हैं बिजनेस मॉडल कैनवास। कैनवास का मतलब होता है एक बेसिकली एक ब्लैंक शीट। पेंटिंग के लिए भी उसको आप यूज कर सकते हो, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, ओके। बट बिजनेस मॉडल कैनवास क्या है? बेसिकली आप अपनी बिजनेस का प्लान किस तरह से रेडी करोगे, वो इन 9 अलग अलग फैक्टर्स या जो 9 पैरामीटर्स हैं,
या जो आपके जो 9 फील्ड्स हैं उनमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पूरे बिजनेस प्लान को। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग विच इज ऑफन टॉट इन एमबीए के जो कॉलेजेस होते हैं और उनके जो ईडीबी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये चीजें सिखाई जाती है, बिजनेस मॉडल कैनवास। हो सकता है कि थोड़ा सा आपके लिए एडवांस हो, बट अच्छी चीज है कि हम लोग एडवांस चीजों पे भी फोकस कर रहे हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन रहेगा मेरा, ये बहुत ही सिंपल रहेगा, सो डोंट हैव टू वरी। ऑलराइट, ये जो वर्ड है हो सकता है थोड़ा सा आपको एडवांस लगे, बट नॉट अ प्रॉब्लम, वील टेक इट इन अ वेरी इजी एंड स्मूथ मैनर। एवरीवन रेडी बिजनेस मॉडल कैनवास के लिए? यस, क्विकली यस और नो आप लिखेंगे इन द चैट बॉक्स। Yes. यस, वेरी गुड। ये जितने भी हैं हाथ थोड़ा नीचे कर लें। जैसा कि मैंने कहा था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट आफ्टर lunch hours to stay and listen everything, right? But 1 hour of this program is going to be very important for your businesses. I want every single person to make sure that आप focus करें, ठीक से? Yes? हाँ, many of them are seeing the recorded lectures, उनको वो preference है क्योंकि कई लोग students हैं, majorly students हैं या फिर homemakers, so that's completely fine. But the live people, definitely they are getting a chance to interact, so please interact as much as possible. So let's start with business model canvas. उससे भी पहले आएगा business planning. अब बिजनेस प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिंपल सा वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं बिजनेस गोल। ठीक है, बिजनेस का गोल क्या है, बिजनेस का जो विजन है वो क्या है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू जस्ट टेल मी व्हाट इज द बिगेस्ट गोल ऑफ एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड। एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है? एक ही होता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, एक ही है। ओके, सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में, आपको जो भी सही लगे, जो भी सही लगे आप लिखेंगे। Okay, some people are saying, okay, fine. Success, good. Sales, finance, good, okay. और जो भी आपको लगे, ये नहीं सोचना है कि बाकी लोग क्या आंसर दे रहे हैं, मुझे जो लगता है मैं बोलूंगा या बोलूंगी। To grow and reach at the top, okay, great. Identity, very good. Satisfaction, okay. Helping people, solving their problems, okay, good, very good. इंक्रीजिंग कस्टमर्स, ठीक है। ये एक जो मिथ है मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये मिथ लेके आप और आगे जाएं। यहाँ पे कई लोग लिखते हैं ना कि हेल्पिंग पीपल एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, वेरी गुड, यू आर डूइंग अ बिजनेस विच इज सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, एक्सीलेंट, बट नेवर एवर ट्राई टू डू एनीथिंग इन बिजनेस एज लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना ही आपका सेंटर पॉइंट बन जाए, नहीं। तो मैंने जैसे कल भी बोला था, वो बिजनेस नहीं है, वो सोशल सर्विस है। आप अपने बिजनेस के थ्रू सोशल सर्विस कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर पूरे बिजनेस को ही सोशल सर्विस बनाना इज नॉट अ गुड थिंग। ऑलराइट, तो ये हम हमेशा याद रखेंगे, बिजनेस का होल एंड सोल क्राइटेरिया इज मनी एंड प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज इट। पहला आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्स्ट वन। सेकंड आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। एंड फिर थर्ड वन आता है गुडविल। बस यही 3 मेन गोल्स है किसी भी बिजनेस के। बाकी आप अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हैं, सबका अपना अपना अलग अलग गोल हो सकता है, बट ये 3 सबका अपना एक सेम होगा। पहला प्रॉफिट, मतलब हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर जो बच रहा है मेरे पास, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्रॉफिट हैज टू बी हाई, क्योंकि वही आप घर लेके जाते हैं। सेकेंडली इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब बिजनेस के अंदर किस अमाउंट में या किस मनी का ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो लेन देन जो हो रहा है कितने का है, आप चाहे वो दे रहे हैं या आपके पास आ रहा है, दैट एंटायर थिंग इज कॉल्ड योर वेल्थ। आपका बिजनेस का वर्थ क्या है, दैट इज कॉल्ड योर वेल्थ। सो उसको भी मैक्सिमाइज करना है, नॉट जस्ट द प्रॉफिट। ओके, थर्ड थिंग इज गुडविल। ये कई बार प्रॉफिट और वेल्थ को भी ओवर पावर कर जाता है। कई बार जब लोग आपके साथ काम करने आएंगे, शायद वो ये ना देखें कि आप लोग 10 करोड़ कमा रहे हैं या 100 करोड़ कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं या 10 लाख कमा रहे हैं। दे विल ओनली सी समटाइम्स कि ये काम को डिलीवर करने में, क्वालिटी को डिलीवर करने में और टाइम पे सारी चीज कंप्लीट करने में कितने अच्छे, दैट इज कॉल्ड एज गुडविल। यस, यस और नो? हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं लायकी, ठीक है, किसी भी बिजनेस की लायकी होना बहुत अच्छी और बहुत जरूरी बात है। अगर आपकी कोई लायकी नहीं है मार्केट के अंदर, इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुडविल, देन यू वोंट बी एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्लाइंट्स आपसे पीछे हट जाएंगे। यस, यस, ऑल राइट, तो ये 3 चीजें हैं, प्रॉफिट, वेल्थ एंड गुडविल। एम आई क्लियर एवरीबडी? कोई भी बिजनेस प्लान आप बनाएंगे, इन तीनों चीजों को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे, इसके अलावा और कोई ज्यादा मेजर चीज नहीं है। ओके, ठीक है, ये 3 चीजें हमारी हो गई। बट नेक्स्ट आता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए, या बिजनेस अगर आपको ऑलरेडी है तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 चीज आप मिस नहीं कर सकते, अगर आपने मिस कर दिया तो वो फिर बिजनेस चलेगा ही नहीं। वो 3 चीजें कौन सी है? गोल ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया हमारे 3 गोल कौन से, पर हमारे 3 ऐसे वर्च्यूज, ऐसे आइडियाज जिनके बिना बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
एग्जीक्यूशन, ठीक है, आप एग्जीक्यूशन किसको करेंगे? बिजनेस के नाम को बस? एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाट? सभी बताएंगे तीनों, वो तीन क्या है? ओके, आइडिया, समवन इज सेइंग आइडिया। सेल्स एंड मार्केटिंग, वेरी गुड। वर्क प्रोसेस, ओके। फंड इम्प्लीमेंटेशन, फंड, ओके, ठीक है। और मिशन विशन, वेरी गुड। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टीम। कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो बहुत बाद में आता है, प्रोडक्ट बेच दिया उसके बाद आ रहा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मैं बोल रहा हूँ प्री रिक्विजिट्स, जो पहले बिजनेस करने से पहले या सक्सेस को हम लोग अचीव कर रहे हैं उससे पहले, वो कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, समवन सेड सम गुड, वेरी गुड। मधु जी हैज गिवन अ वेरी गुड आंसर, प्लान। तीन में से एक प्लान है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला है विजन, ठीक है। विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बिजनेस को लेके अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, 5 साल में और 10 साल में, ये 4 प्लान आपके पास रेडी होने चाहिए। 6 महीने वाला फिर भी नहीं है तो चलेगा, 1, 5 और 10 साल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले 1 साल में मैं अपने बिजनेस को कहां देखती हूं या देखता हूं, ठीक है। अगले 5 साल में वेयर इज माई बिजनेस स्टैंडिंग, अगले 10 साल में वेयर इज माई बिजनेस स्टैंडिंग, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक विजन होना अपने बिजनेस को लेकर के, ठीक है। सेकंड आता है प्लानिंग। बिजनेस प्लान हाथ में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास प्लान ही नहीं होगा देन यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि मुझे कब क्या कैसे करना है। यस, एंड अगर कब क्या कैसे करना है अगर आप ये फिगर आउट नहीं कर पाओगे तो आपका पूरा बिजनेस एक डिसऑर्गेनाइज फैशन में चलेगा, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। यस, एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। सो सेकंड थिंग, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड होता है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग कर ली कि कैसे करना है क्या करना है, पर एग्जीक्यूशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो, राइट? असली में फील्ड वर्क जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेस्क वर्क तो हो जाता है, बैठ गए एक टेबल पे 8-9 जन, उन्होंने प्लान बना लिया पेपर पे, वेरी गुड, लैपटॉप में प्लान बन गए, बहुत अच्छी बात है। बट फील्ड में जब आप जाओगे, प्रोडक्ट को जब आप बेचने जाओगे, एग्जीबिशंस करोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि यार यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। यस, और वो क्या होता है एक्सपीरियंस के साथ और ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर आपकी अच्छी हैं देन डेफिनेटली नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। एम आई क्लियर एवरीबडी? यस, तो मैंने तीन तीन चीजें बोली। पहला तीन चीजें, व्हाट आर द 3 गोल्स ऑफ बिजनेस, सभी बताएंगे। और एक ही चैट में अपने आंसर में तीनों लिख के बताइए सभी, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, 50 लोग। आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन विल गो अनआंसर्ड, एवरीबडी। 3 गोल्स, 3 गोल्स, प्लानिंग गोल नहीं है, गोल। तीनों एक साथ, वेरी गुड संयम। प्रॉफिट, वेल्थ, गुडविल, सभी लिखेंगे क्विकली। कम से कम देख के लिख लीजिए, लिख लीजिए, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर। हाँ, हाँ, वो होता है यार, कभी कभार क्या होता है ना, बोलते रहते हैं हम लोग रेगुलरली, ऑलराइट, और करते करते कभी कभार फंबल हो जाता है। ऑलराइट, या नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है दैट यू आर स्माइलिंग और समथिंग, दैट्स ओके। वो मैं भी करता हूँ कई बार, जब मैं छोटा था तो कॉलेज टाइम में हमारे लेक्चरर्स के इस तरह के फंबल्स हो जाते तो हम लोग भी हंसते थे, क्या कर सकते। गुड, प्रॉफिट, वेल्थ एंड गुडविल, राइट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे 3 गोल्स हैं किसी भी बिजनेस में, ऑलराइट। इसके अलावा तीन तीन ऐसे प्री रेक्विजिट्स, या मैं बोल सकता हूँ 3 मेन इंग्रेडिएंट जो बिजनेस को चलाएंगे सक्सेसफुली, वो 3 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? वेरी गुड, संयम, मधु जी, वेरी वेरी आई वुड से प्रोएक्टिव स्टूडेंट्स है, हमारी जनता है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्लैरिटी तो मैंने बोला ही नहीं, विजन में और क्लैरिटी में फर्क है। क्लैरिटी की मुझे क्या करना है बहुत अच्छी बात है। विजन का मतलब है मैं अगले 10 साल में, 5 साल में, 1 साल में अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। क्लैरिटी तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, या अगर मुझे पता है तो दैट्स कॉल्ड क्लैरिटी। प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, विजन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, फाइन। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, कहीं पे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, कुछ भी करना है आप कर लो, कहीं पे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो, आपको कहीं लिखना है तो लिख सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नोट पेन लेके बैठो, और ये सब व्हाट्सएप पे भी आप टाइप करके टेक्स्ट के फॉर्म में अपने पास रख सकते हो, ऑलराइट। यस, चलिए अब हम लोग आएंगे डायरेक्टली बिजनेस मॉडल कैनवास में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट आई वुड से इनिशियल स्टेजेस में बिजनेस में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर प्लान ही नहीं होगा तो आप लोग एग्जीक्यूट क्या करोगे? यस, मार्केटिंग सेल्स, फाइन, एक बार आपने बिजनेस सेटअप कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको मार्केटिंग सेल्स करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो आपको समझ में आ गया कि मार्केटिंग सेल्स करना पड़ेगा। पर बिजनेस लॉन्च करने से पहले या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले वो जो पार्ट होता है जहां पे आप सारी चीजें प्लान करते हो, वो है बिजनेस मॉडल कैनवास का पार्ट। एम आई क्लियर एवरीवन? यस, चलिए मैं चाहता हूं 2 लोग अनम्यूट करें अपने आप को, कोई भी 2 लोग हैंड आप रेस करेंगे और फिर आप करेंगे, हैंड रेस करेंगे, कोई भी अपने आप अनम्यूट नहीं करेगा प्लीज। आई वॉन्ट यू टू रेज योर हैंड एंड देन अनम्यूट, या फिर चैट बॉक्स में कोई भी बोल सकता है क्विकली।
ओके संयम, आप अनम्यूट कर लो. Yes, sir. वन मोर पर्सन प्लीज, मे बी अ लेडी. अच्छा, अगर आप खुद नहीं करते तो मेरी एक आदत है, मैं सामने से करवाता हूँ, राइट, कि आप अनम्यूट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए. तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस सिचुएशन में किसी को ढालूं. और कोई अनम्यूट करना चाहेगा? नहीं. लेट्स मेक समबडी, लेट्स अनम्यूट समवन. हाँ, अच्छा, अब सडनली जैसे मैं, अरे सेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद का वीडियो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. डोंट वरी. अभी तो मैं उन्हीं को, गौतमी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. गौतमी जी जैन, प्लीज अनम्यूट क्विकली. थैंक यू सो. कौन? गौतमी जी जैन, प्लीज अनम्यूट. ओके, शी इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड इट सीम्स. ऑलराइट, मधु जी पिंचा, अनम्यूट कीजिए प्लीज क्विकली. मधु पिंचा, आई थिंक शी इज हियर. Done, sir. Done. All right, thank you so much, ma'am. Fine. Let's start with Yes, business sir. model canvas. I request, I'm not Can able you to hear see me? on screen. One second. Can you hear me? Yeah, I can. Great, thank you. तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों लोगों को हम लोग एक टास्क देंगे. ओके. एंड मैं चाहता हूं बाकी लोग जो इस टास्क में इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ऑडियो के थ्रू, आप सभी चैट बॉक्स में सुपर एक्टिव रहेंगे, ठीक है. आई वांट एवरीबडी टू आंसर दैट. सो संयम एंड मधु जी, आप में से कोई भी कोई बिजनेस कर रहा है? मधु जी, डू यू डू सम बिजनेस? और कोई प्लान है इस चीज के बारे में, मुझे एक बिजनेस शुरू करना है करके? मधु जी. हाँ, बाकी सभी चैट बॉक्स में आंसर करेंगे. I want to start a food business. व्हाट बिजनेस मैम? व्हाट बिजनेस मैम? आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, Food business. वीडियो ऑफ कर लीजिए. हाँ, यस, आप बोलिए. Food business. फूड Can you hear बिजनेस, me? फूड रिलेटेड बिजनेस. Yeah. ओके फाइन, ओके. अब इसमें फूड में यू वांट टू मेक डिशेस एंड क्लाउड किचन जैसा कुछ शुरू करना है या क्या? No. Kind of make a product or basically I want to export यू in वांट टू food एक्सपोर्ट? business. यू वांट टू, हेलो? Yeah. ओके फाइन. चलिए, ओके Export. फाइन. एक्सपोर्ट सम फूड आइटम्स जो आप बना Can के एक्सपोर्ट Can करना you चाहते hear हैं. me, sir? Yes, now I can. Now I can hear you. Right? Great, great. I can see some people saying here you're a choreographer. Jigisha ji is running a boutique. Nikshita ji is also a choreographer. बहुत सारे choreographers हैं यार. I think we have reached the choreographer community right here. Gifting. Okay, very good, very good. Other people बाकी कोई काम नहीं कर रहे हैं सभी? हाँ? Utensils, lamination, cooking brand. Okay, cookie brand. That's really good. That's really good. गौतमी जी को मैंने अनम्यूट करने बोला था but तब उन्होंने अनम्यूट नहीं किया. सैड. गिफ्टिंग अ होममेड चॉकलेट. ओके फाइन, ग्रेट. सो आप सभी अपने अपने लेवल पे बिजनेसेस कर रहे हैं. अब आप सबको क्या करना है, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको मुझे आंसर करना है. ऑलराइट. की पार्टनरशिप्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं दोनों को. सही है? आप कोई बिजनेस कर रहे हो? No, sir. ऑलराइट, यू आर स्टूडेंट. Yes, sir. ओके, व्हाट आर यू डूइंग लाइक एज ए स्टूडेंट? क्या कौन सा कोर्स Class कर रहे हो? 12 PCM. पीसीएम कर रहे हो आप, क्लास 12th में हो. ओके फाइन. एंड यू प्लान टू डू सम बिजनेस इन द फ्यूचर? Yes, sir. ओके, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, एनी प्लान्स, मतलब कोई प्रोडक्ट जो आपको पसंद है? नहीं सर, ऐसा सोचा नहीं, मतलब जब स्टार्ट करूंगा तब मार्केट की डिमांड पे उसके हिसाब से. ओके फाइन. सो यू विल बी फोकसिंग ऑन व्हाट इज रनिंग गुड इन मार्केट एंड देन आप शुरू करोगे अपना बिजनेस, राइट? चलिए शुरू करते हैं अभी. अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं. एवरीवन लिसन केयरफुली. की पार्टनरशिप्स का मतलब समझ लीजिए, बोथ ऑफ यू एंड अदर्स आल्सो. चैट बॉक्स में सभी एक्टिव रहेंगे. की पार्टनरशिप्स का मतलब होता है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिन लोगों के साथ या कंपनी के साथ या बिजनेस या फर्म्स के साथ पार्टनर करना पड़ेगा टू स्टार्ट योर बिजनेस. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक बहुत सिंपल सा ऐसा एक एग्जांपल लेता हूं जो आप सबको समझ में आ जाए. ठीक है, मान लीजिए मैं एक कैफे ओपन कर रहा हूँ. ठीक है? कैफे जहाँ पे कॉफी, टी, ऑल दीज थिंग्स मैं बेच रहा हूँ एंड इट्स लाइक अ नॉर्मल ट्रेंडी मॉडर्न कैफे, मान लो बैंगलोर की सिटी में. ठीक है? अब आप मुझे बताइए मुझे किन किन लोगों के साथ पार्टनर करना पड़ेगा इस कैफे को खोलने के लिए. सभी मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में. अभी सभी चैट बॉक्स में बताएंगे. इवन संयम एंड मधु जी, एवरीवन चैट बॉक्स में बताइए कि मैं किन किन लोगों के साथ पार्टनर करूं इस कैफे को खोलने के लिए. वेरी गुड. रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटर, वेरी गुड. विच इज कॉफी, भी कॉफी सीड्स. कैफे ओनर मैं खुद हूं.
टिश्यूज, मैंने मटेरियल्स नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि मुझे किन लोगों के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या फर्म्स के साथ। वेरी गुड। प्लेस, जगह, वेरी गुड। शेफ, वेरी गुड। अ गुड मैनेजर, वेरी गुड। डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिल्क सप्लायर्स, ओके, सप्लायर्स जितने भी हैं, गुड। मशीनरी नहीं, इसमें नहीं आएगा, वो किसी और चीज में आएगा। रिसोर्सेज वाले सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑलराइट, तो अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे कि पार्टनरशिप्स मेरी किनके साथ होंगी? इट विल बी विद द पीपल हु आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस। तो ये पार्टनरशिप्स किसके साथ है? वो लोग जिनके कारण बिजनेस या तो शुरू होगा या तो रन करेगा। समझ में आ रही है बात सभी सभी को? यस, दैट इज कॉल्ड द की पार्टनरशिप वाला फेज, पहला। ठीक है, अब इसमें हम लोग पूछते हैं मधु जी से। मधु जी, आपने बोला था कि आप फूड रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो जिसको आप फूड प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हो, राइट? तो आप मुझे बताइए, जो भी आप फूड प्रोडक्ट बनाएंगी उसके लिए की पार्टनरशिप्स किन किन लोगों के साथ आपको पार्टनर करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए और बिजनेस को बेचने के लिए? Consultants, chefs, ओके, कंसल्टेंट्स, शेफ्स, ओके, manufacturing units if I outsource वेरी गुड। the मटेरियल्स, product यस, ओके, material. ओके, And of course, if I plan to export, then all the export license and those kind of formalities, all those things. वेरी गुड। एक्सपोर्ट लाइसेंसेस बहुत बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए एक थोड़ा अलग प्रोसेस रहता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, हर Yeah, गवर्नमेंट, राइट? and the तो वेरी FSI, all those regulations, the certification that करेक्ट we need करेक्ट। for food सर्टिफिकेट business. ऑल्सो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल रही हैं। देयर इज FSSAI, इफ यू रिमेंबर। Yeah, that's what I said, फूड, FFSI or whatever the other certificates, yes, other depending on different licenses, countries. getting the Yes, food treated in labs, right? उसका एक yes, yes. रिपोर्ट आना बहुत जरूरी है, राइट? द Nutritional न्यूट्रिशन। value, yes. यस यस, करेक्ट, वेरी गुड। बहुत अच्छे से एकदम डिटेल्ड वे में उन्होंने समझाया। बाकी सब चैट बॉक्स में ये बताइए कि उनके लिए क्या जरूरी है। ब्रांडिंग, कोल्ड स्टोरेज, वेरी गुड सीमा जी, एक्सेलेंट। उसके लिए पीपल यू नीड टू टॉक टू। फाइन। इसके अलावा मधु जी के बिजनेस में क्या लगता है आप सभी को कि क्या क्या होना जरूरी है? क्विकली बताएंगे 15 सेकंड के अंदर अंदर सभी चैट बॉक्स में। उनका फूड रिलेटेड बिजनेस है, क्वालिटी चेक, ओके, वेरी गुड। और इसके अलावा उन्होंने अगर किसी चीज को मिस किया हो तो? एयरलाइंस, एयरलाइंस कैसे, समझा नहीं। वेजिटेबल वेंडर, हाँ, मे बी हो सकता है, रॉ मटेरियल्स के लिए। डिलीवरी पार्टनर्स, वेरी गुड कविता जी, एक्सेलेंट। डिलीवरी पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचना चाहती है इन दैट पर्टिकुलर सिटी या किसी और सिटी में, तो वो उनके साथ कोलैबोरेट करके डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू भी बेच सकती हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच इन द चैट बॉक्स, एवरीवन गिविंग ग्रेट आंसर्स। ऑलराइट, संयम, आप Yes, sir. बताओ। आप एक प्रोडक्ट पहले सेलेक्ट करो यार, आपका जो, मान लो आज के मार्केट के हिसाब से आप क्या बेचना चाहते हो आज के हिसाब से, क्विकली। डिजिटल कोई चीज जैसे ईयरबड्स फॉर टुडे। ओके, ईयरबड्स, ओके, सो समथिंग रिलेटेड टू गैजेट्स, राइट? सो ईयरबड्स वो बेचना चाहते हैं। ईयरबड्स वो होते हैं जो ईयरपॉड्स लगा के रखते हैं ना, ब्लूटूथ वाले, उन्हीं को हम लोग ईयरपॉड्स या ईयरबड्स बोलते हैं, राइट? फाइन। संयम वांट्स टू सेल दोस गैजेट्स रिलेटेड टू ईयरपॉड्स, अंडरस्टूड। अब संयम, आप मुझे बस इतना बताओ कि आपको किन लोगों के साथ पार्टनर करना है, लोगों के साथ या कंपनीज के साथ या किसी के साथ भी, वो कौन कौन लोग हैं? और बाकी सब चैट बॉक्स में बताएंगे जो संयम को कोलैबोरेट करना चाहिए, जिनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, जिनके साथ। एवरीवन क्विकली। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए बहुत बढ़िया, रुको मटेरियल जैसे रुको रुको वायर्स रुको और रुको रुको, सबसे चिप्स जो पहले एक लगे। सेकंड। हम एक गलती करेंगे हमेशा, हम अपने बिजनेस के फाउंडेशन में एडवर्टाइजिंग डाल देते हैं। मतलब बेसिक शुरू हो रहा है वहां पे हम लोग एडवर्टाइजिंग डाल देंगे। हमें ये कभी भी नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस आप ऐसे कंपनी के पार्ट हो जिसमें एडवर्टाइजिंग ही सब कुछ है, राइट? जैसे न्यूज कंपनीज, और राइट, न्यूज बेस्ड कंपनीज या जितने भी, यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग तो नहीं हो सकता है। पहले प्रोडक्ट पे फोकस करें, ठीक है, फिर बाकी चीजों पे जाएंगे। यस, चलो, हाँ सही है, बोलो। प्रोडक्ट की डिजाइन, उसकी ब्रांडिंग, उसकी अब डिजाइन, नहीं नहीं, पैकेजिंग। सुनो सुनो सुनो, आप गलत जा रहे हो, देखो। डिजाइन अंडरस्टूड, आपको किन लोगों के साथ पार्टनर करना है। अब डिजाइन कौन बनाएगा? डिजाइनर की नहीं। यस, हाँ, डिजाइनर, तो ऐसे लोग जिनके साथ आपको पार्टनर करना पड़ेगा। सो डिजाइनर इज प्रोडक्ट वन, वेरी गुड, डिजाइनर, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ग्रेट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के साथ, गुड। और और बाकी फिर तो आगे सेल्स और मार्केटिंग का ही आ जाता है एक बार नहीं, प्रोडक्ट उससे ऐसे। पहले भी आता है, आपके जो रॉ मटेरियल्स बनेंगे वो कहीं ना कहीं से आएंगे, राइट? हाँ, हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स। करेक्ट। सो जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स बोलते हैं हम इन्हें, गैजेट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो आपको प्रोक्योर करने पड़ेंगे। तो जितने भी सप्लायर्स हैं ना, उनके साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, राइट? हम लोग अक्सर अपने बिजनेस में की पार्टनर्स को ही भूल जाते हैं, इसीलिए हम लोग अपने बिजनेस के कई सारे जो लिंक्स हैं, ठीक है, उनको हम भूल जाते हैं, हमें वो कड़ियां जोड़नी नहीं आती। आप देखिएगा आज के टाइम पे आप अपने बिजनेस को अगर आप रन भी कर रहे हो ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं आप किसी पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे।
वही कारण है कि आपका बिजनेस शायद उतना सक्सेसफुली रन नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए। ऑलराइट, हो सकता है अगर आप वो पार्टनर सॉल्व कर लेंगे अगर उस इश्यू को, तो आप डेफिनेटली एक बेटर बिजनेस रन कर पाओगे। ऑलराइट, थैंक यू। सही है, और कुछ इसके अलावा? नो सर। ऑलराइट, चैट बॉक्स में देखते हैं जरा आप लोगों ने क्या क्या बताया है यहाँ पे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मोबाइल कंपनीज, डीलर्स, इंजीनियर्स, वेरी गुड। पैकेजर्स, अच्छा अच्छा पैकेजिंग के लिए यू वांट, ओके। लॉ फर्म्स, वेरी गुड यार। सम्यक, एक्सीलेंट। लीगल एडवाइजर्स के लिए लॉ फर्म का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। सो दैट्स वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं की पार्टनरशिप, हमने डिस्कस कर लिया किन किन लोगों का होना जरूरी है बिजनेस को रन करने के लिए। सेकंड आता है की एक्टिविटीज। उस प्रोडक्ट को बनाने में, बिजनेस को चलाने में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? की एक्टिविटीज। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सिंपल सा प्रोडक्ट बताऊं, जैसे कि पानी पूरी खाते हैं सभी यहाँ पे? पानी पूरी, गोलगप्पे, पुचके, जो भी आप बोलते हैं अपने अपनी जगह, सभी खाते हैं? कौन नहीं खाता यहाँ पे? अच्छी बात नहीं है अगर आप पानी पूरी नहीं खाते। हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा पार्शियल हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे वो लोग नहीं पसंद जो पानी पूरी नहीं खाते, बट मतलब क्या कर रहे हैं आप सभी अगर आप पानी पूरी नहीं खा रहे, राइट? सो आई फील यू ऑल आर ईटिंग पानी पूरी, गोलगप्पा, पुचका, जो भी आप बोलते हैं। अब उसका जो है वो पूरा प्रोसेस है। एक पानी पूरी वाला एक दिन में कुछ ना कुछ तो कमाता होगा, एंड मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप सभी को समझ में आएगा इजीली। ऑलराइट, अब पानी पूरी वाले के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है उसके पानी पूरी बेचने में, सभी बताएंगे चैट बॉक्स में। जो जो स्टेप आपको दिमाग में आ रहा है सभी बताएंगे क्विकली। मटेरियल्स को रेडी करना, पानी वानी रेडी करना, राइट, वेरी गुड। पूरी पूरी बनाना या खरीदना, ओके। चने बनाना, ओके, ग्रेट। गेटिंग अ स्टॉल, वेरी गुड, गेटिंग अ स्टॉल, एक्सीलेंट। हाइजीन, हाइजीन का ध्यान रखना, साफ सफाई, वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अरेंजिंग द प्लेट्स एंड स्पून्स, राइट। आज के टाइम में मुझे नहीं पता, वो पहले के जमाने में जब बहुत छोटा था तब तो कुछ पत्ते वत्ते में देते थे वो गोल करके कुछ। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट। और उसके बाद उन्हीं पत्तों का प्लेट बना, और अब पता नहीं किस चीज में देते हैं, बट यार क्वालिटी चेक, अरे कुछ नहीं होता क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक कहाँ होता है इंडिया में? वन प्लस डजेंट हैपन। ऑलराइट, या रॉ मटेरियल हो गया, मोस्टली चीजें सभी ने कवर कर ली। तो इसी तरह से आप अपने बिजनेस के की एक्टिविटीज को फिगर आउट करोगे, ठीक है? मधु जी, आप एक फूड प्रोडक्ट बनाने वाली हैं। मान लीजिए आपका जो फूड प्रोडक्ट है मैं आपको दे रहा हूं, आपको बनाने हैं रेडीमेड ड्रिंक्स, ठीक है? हेल्दी ड्रिंक्स, हो सकता है वो धनिया पुदीना कैरी वगैरह मिला के कुछ ना कुछ आप बना रही हो, एक ऐसा ड्रिंक जो समर ड्रिंक टाइप का है, ठीक है? अब इस Okay. केस में आपको अपने स्टेप्स को डिफाइन करना है। अब इसमें आप ये मत बोलेगा कि जूस निकालना ये करना होगा ना, दैट इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व, वो तो ठीक है, पता है सबको। यू नीड टू टेल Okay. मी दैट प्रोडक्ट को बनाने में, बिजनेस को चलाने में क्या क्या स्टेप्स आपको जरूरत लगेगी। ऑलराइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे बताइए, बाकी सब चैट बॉक्स में बताइए क्या क्या है स्टेप्स। Okay. I will talk to the vendors from whom I need the raw materials. वेरी गुड, ओके। I will talk to the people जिसमें मेरा पैकेज होगा ड्रिंक. So पहला था the रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करेंगे, आप मंगवाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर हाँ. फिर the people like the labor I need to make the drinks. मतलब द शेफ जो जिसका रेसिपी लेके मैं ओके फाइन, जो करूंगी बनाएंगे, ऑलराइट, ग्रेट। बनाएंगे वो. देन पैकेजिंग जो मेरा ओके, मेरा वेरी गुड, प्रोडक्ट जिसमें पैकेजिंग पे ध्यान जाएगा. देना बहुत जरूरी है, वेरी गुड। हाँ. Then if it is a cold thing, then think of the cold storage also. If it is a cold वेरी drink that गुड, I'm कोल्ड selling, स्टोरेज के लिए, राइट, ग्रेट। yeah. Of course, the license part of it, whether it is approved or not, that करेक्ट, has to be लाइसेंस एंड taken care लैब of. अप्रूवल, वेरी गुड। Very good. Nutrition value के लिए. Then labeling of the product, branding of the product, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग, ओके, ग्रेट। marketing and distribution. मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। And with the kind of मतलब मेरा किस level तक business होगा, so maybe funding, or if I can fund myself, or if it is a high scale business, obviously approach for funding and करेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल finance. प्लानिंग आल्सो, ग्रेट Yeah. ग्रेट। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा ओके फाइन, आई थिंक दैट्स डन फॉर। नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें देखते हैं चैट बॉक्स में क्या क्या बोला है। आइडेंटिफाइंग द बायर्स, मार्केट रिसर्च, कविता जी एक्सीलेंट। शेल्फ लाइफ क्या है, वो आ जाएगा लैब अप्रूवल में डेफिनेटली। सिलेक्ट द प्लेस वेयर वॉक इन्स आर मोर, हाँ, अपना टारगेट सेट करना, कहाँ कहाँ पे उसे बेचेंगे, वेरी गुड, मार्केट रिसर्च में आता है वो भी। पैकेजिंग आ चुका है। लेबलिंग, बना वाला, बनाने वाला, ऑलराइट फाइन। जूसर्स, अपनी मशीनरीज को प्रोक्योर करना है, वो प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, ठीक है? पाना, उसी को हम लोग प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, ठीक है? चलिए, ग्रेट।
हाँ, अकाउंटिंग, ओके फाइन, दैट्स अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, अंडरस्टूड, ओके। तो ये हो गए की एक्टिविटीज किसकी, मधु पिंचा जी के बिजनेस की, क्योंकि वो क्या बना रही है, फ्रेश बेवरेजेस बना रही है, पैकेज बेवरेजेस बना रही है फॉर समर ड्रिंक्स। ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब आएंगे हम लोग संयम पे, ठीक है। संयम ने क्या डिसाइड किया था कि वो एक गैजेट बनाएगा, कौन सा, ईयरबड्स या एयरपॉड्स, सॉरी ईयरपॉड्स या ईयरबड्स, जो हम लोग यूज करते हैं ब्लूटूथ, ओके। संयम, आप बताइए क्या क्या आपको लगता है कि वी नीड टू यूज इन योर केस। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स का अरेंजमेंट करवाएंगे, जिधर से भी मतलब लाना इजी हो और प्रॉपर रेट्स मिल रहा हो। ओके, फिर उसके बाद उससे आपके रॉ मटेरियल्स क्या क्या है पता है आपको? ज्यादा आइडिया नहीं है सर, मतलब नहीं मैंने नहीं, सही अरे अरे, रैंडमली अंदर की सिलेक्ट किया बात था नहीं कर रहा, वो तो प्रोडक्ट। मुझे भी नहीं पता है, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग दैट व्हाट एग्जैक्टली। वायर्स है, ब्लूटूथ करेक्ट कनेक्टिविटी करेक्ट, के लिए कुछ दोस लगता चिप्स होगा। एंड दिस, ये ठीक है, फाइन, Yes. टेक्निकल चीजें, ओके ग्रेट, चिप्स, या फिर वो टेक्निकल चीजें मंगाएंगे, फिर इंजीनियर्स की और जो मेन पीपल उनकी हेल्प से प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। उसके वेरी बाद गुड। उसके अच्छी पैकेजिंग के लिए देखेंगे, ब्रांडिंग अच्छे से करेंगे, उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यू, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिव्यू, रिव्यू। प्रीव्यू या रिव्यू? रिव्यू, रिव्यू, राइट, ठीक लोग है, यूज करेंगे प्रोडक्ट तो फिर उनको करेक्ट, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है टेस्टिमोनीज उसको। एंड फीडबैक्स को कलेक्ट करना, राइट। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सीएम ने एक्स्ट्रा ऐड की है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग एंड एवरीथिंग एल्स। एक और चीज है जो लीगैलिटीज को हम लोग को फोकस करना पड़ता है, यस सर, लीगल लॉ और लॉ फॉर्म्स वाली चीजों सब को। रूल्स वगैरह, करेक्ट, फ्रीक्वेंसी मैनेज करना पूरा। यस, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें एक और पॉइंट आ जाता है जिसे टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, थैंक यू। एंड अब हम लोग कई देख रहे, कई लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पेटेंट करवाना अगर आपका डिजाइन नया है, वेरी गुड। टेस्टिंग करवाना, वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोचिंग द रिटेलर्स, वेरी गुड, अपना रिटेल नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बेचोगे कैसे, यस और नो, ठीक है, तो अपना रिटेल नेटवर्क सेटअप करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है इस पूरी चीज में, ठीक है। ऑलराइट, कॉस्ट इफेक्टिव क्या मतलब, वो एक्टिविटीज में कैसे आएगा, ठीक है, इट विल कम अंदर समथिंग एल्स, मैं आपके मतलब उसके ऊपर आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये आ गया हमारा की पार्टनरशिप के लोग कौन कौन से इन्वॉल्व होने वाले हैं बिजनेस में, की एक्टिविटीज, जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट है की रिसोर्सेज, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मतलब अपने प्रोडक्ट को बनाने में या अपने बिजनेस में जुड़ी चीजों को बनाने में क्या क्या चीजें हम यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। पानी पूरी बनाते टाइम क्या क्या चाहिए, पूरी चाहिए, पानी चाहिए, मसाला चाहिए, आलू चाहिए, चना चाहिए, ये सब चाहिए, राइट। तो अब यही सब क्या है, इसका की रिसोर्सेज है। बट अब मधु जी वो बना रही हैं, यही बेवरेजेस बना रही है, मैंने आपको बोला था, राइट, वो धनिया पुदीना कैरी मिला करके वो जो ग्रीन कलर का एक शरबत बनता है, राइट, तो उस तरह का एक बेवरेज बना रही है, समर ड्रिंक, ठीक है। दैट इज द प्रोडक्ट विच ही इज गोइंग टू मेक। अब इसमें मधु जी आप मुझे बताइए कि क्या क्या की रिसोर्सेज इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। चैट में सभी मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या लगता है, शी विल बी सेइंग हर थिंग, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर इन द चैट बॉक्स। 4 5 10 20 लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी 25 30 लोग नहीं कर रहे हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, आई वांट एवरी सिंगल पर्सन टू आंसर, ऑलराइट, या, यस मधु जी बोलिए। Water, वेरी गुड, वाटर, एक्सलेंट। ice, एक्सलेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम भूल जाते हैं इसको बोलना, हम लोग को लगता है ये तो अंडरस्टैंडेबल है, नहीं, ठीक है, वेरी गुड, पानी बहुत जरूरी है। water, and the herbs that is needed. Dhania, podina, adrak, hari mirchi, ओके, whatever ऑल द is हर्ब्स एंड वेजीज all the नीडेड। veggies needed. Yes. ओके गुड। Masalas, masalas, ओके, मसाला, हाँ, जितने भी स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स हैं, मसाले हैं, जितने भी हम लोग को चाहिए वो यूज करने पड़ेंगे, ऑल राइट, नेक्स्ट। natural preservatives. नेचुरल प्रेजर्वेटिव्स, ओके, नेचुरली Because आर्टिफिशियल इट्स कंप्लीटली ऑन यू, प्रेजर्वेटिव्स का वहां पे because बहुत it's a herb. जरूरी है। No, it's a herbal drink, so I thought it will be natural preservatives we will हाँ, नो नो, need. दैट्स अप टू यू, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू, कई लोग क्या Okay. आर्टिफिशियली भी यूज करते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप जितने भी लोग इस चीज में जाने का सोच रहे हैं, कभी भी ये जो नेचुरल प्रेजर्वेटिव वाला आइडिया है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। इसका एक कारण है, और वो कारण है शेल्फ लाइफ। आप किसी भी चीज की Yes. शेल्फ लाइफ को नेचुरल प्रेजर्वेटिव्स के यूज से नहीं बढ़ा सकते हद से ज्यादा, ठीक है, लाइक सालों में, 1 साल 1.5 साल प्रिजर्व करना, क्योंकि वो खुद क्या है, नेचुरल है। नेचुरल Yeah. प्रिजर्वेटिव को खुद कैसे आप प्रिजर्व करेंगे, राइट, तो कहीं ना कहीं Right. कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं विच आर नॉट सो हार्मफुल, सो दैट आल्सो विल बी यूज्ड, ऑलराइट, उसके Okay. अलावा। Okay. उसके अलावा the utensils that I'll need, ओके गुड, the space, the kitchen or the space that वेरी I गुड, need to वेरी गुड, द किचन prepare my, यूटेंसिल्स, वेरी गुड, उसको हम लोग बोलते हैं मशीनरी, ठीक है। yeah, मशीनरी का मतलब होता है उस machine. प्रोडक्ट को बनाने में जो भी चीजें यूटिलाइज होंगी, ठीक है, जो Yeah. ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन मेड नहीं है, या फिर कोई जिसे खरीद के हम लोग मतलब उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे प्रोडक्ट के अंदर, वो बस पार्ट ऑफ द प्रोसेस है मशीनरी, राइट, उसको Yeah. मशीनरी बोलते हैं, तो मधु जी ने बोला कि वो मशीनरी का एक पार्ट है, ठीक The है। labor required to make लेबर इज the नॉट अ whole thing. रिसोर्स, नो, लेबर इज नॉट अ Okay. रिसोर्स, Okay. The place, the kitchen I told you where we need लेबर to do. कम्स अंदर पार्टनरशिप्स, ओके। Okay.
And the place that we need to work, that is the kitchen where we'll be working to That make is these also things. not a part of this. This comes under key activities. उस जगह को फिक्स करना, all right? Okay. Money, बिना मनी मनी तो कुछ होगा नहीं. कैपिटल Finance. को आप बोल सकते हो, बट जनरली कभी उसको रिसोर्सेज में नहीं काउंट किया जाता, वो पता है कि वो तो चाहिए ही, ठीक है? सो दैट्स देयर, अच्छा. दैट विल कम अंडर दिस कॉस्ट स्ट्रक्चर में आ जाएगा वो, ठीक है ना? मनी. Okay. एनीथिंग एल्स? नो? ऑलराइट. That's the एनीथिंग एल्स package. यू वांट टू ऐड? Resources में I think this हाँ, is मैं all I बता can देता हूँ, think आपने of. एक चीज छोड़ दिया, पैकेजिंग छोड़ दिया. Certificate, huh? पैकेजिंग. Packaging, yeah. Very important. Labeling, someone has written, great, good. Tools and machinery, okay, great. Water packaging, spices, herbs, sugar and salt, very good, excellent. Colors if required, yes, natural colors भी आप use कर सकते हैं if required. Okay, colors and essence, understood. Vegetable, fresh and organic veggies, great, fine. कई लोगों ने लिखा है यहाँ पे और अच्छा लिखा है, very good. अब आएंगे हम लोग संयम के पार्ट पे. संयम, चलो, ईयरबड्स बनाने हैं आपको, ईयरपॉड्स बनाने हैं. इस गैजेट के लिए आपको क्या यूज होंगे और उसके अलावा भी उसके आसपास की चीज बताइए. सर वही वही क्या? आई थिंक ऑडियो. मतलब हाँ, रुको सेकंड, एक सेकंड. हाँ, बोलिए. वायर्स, चिप्स, रॉ मटेरियल्स. चिप्स. चिप्स का मतलब जो लोग, हाँ, चिप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में हाँ यूज वो किए जाते हैं. हाँ, उसको सर्किट के अंदर ब्लूटूथ हम और जो लोग एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए वो एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए, ठीक है, फाइन. सारे उसमें यस इलेक्ट्रॉनिक जो चिप्स एंड सेट्स होते हैं वो, ठीक है, सर. उसको हम लोग यूज कर लिए. और उसके अलावा उसके अलावा सर सेम ही है, ऐसे अलग कुछ नहीं. जैसे सेम क्या होता है? कैसे सेम है भाई? पानी डालेगा, शुगर डालेगा, स्पाइस डालेगा उसके अंदर, क्या सेम है? नहीं, हाँ, टेल मी. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स उनकी नीड होगी हाँ, डिजाइन के लिए, बाकी फिर उसको. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जब काम करते हैं तो वो अपना टूल बॉक्स रखते हैं, टूल्स चाहिए उनको, तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ काम करने के लिए जो टूल्स हैं वो भी आपको को देने पड़ेंगे, राइट? दैट इज ऑल्सो देयर. फिर अगर ज्यादा स्केल अप हो गया तो फिर वो मैन्युअली पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद मशीनरी की भी. वेरी गुड, मशीनरी, एक्सीलेंट. और सोच भाई, सोच, एक इंपॉर्टेंट चीज छोड़ रहा है तू. गैजेट्स को कैसे बेचेगा? हाथ में जाके, हाथ में लेके आएगा? डब्बे में ढाल के देगा ना भाई? हाँ हाँ, पैकेजिंग. और पैकेजिंग वेरी उसके बाद इंपॉर्टेंट, उसकी राइट? बैटरी लाइफ इंक्रीज करने के वेरी लिए. गुड. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है? तो उसका बैटरी लाइफ कितना है, उसका पावर सेविंग कितना है उसका, एंड व्हाट आर द, व्हाट इज द डेसिबल. ईयरपॉड डेसिबल बोलते हैं हम लोग, कि साउंड क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसका बेस कैसा है. ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू कवर अप. ऑल राइट, वेरी गुड, थैंक यू. ऑल राइट, फाइन, गुड. सही. हम चैट बॉक्स में लोग बताएं, शुरू करें. लेट मी जस्ट सी क्या क्या कर. केस, ओके. वायर्स, वेरी गुड. डाई मोल्ड फॉर, ओके. सॉफ्टवेयर, हाँ, सॉफ्टवेयर डेफिनेटली हो सकता है, जरूरी हो. अट्रैक्टिव डिजाइन, कनेक्टिविटी चेक, गुड. एआई, हाँ, वो एआई के साथ कनेक्ट करना उसको, राइट, गूगल एंड सीरी वगैरह के साथ. डिजाइनिंग, पैकेजिंग, डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो पहले, अब जब ईयरपॉड ईयरपॉड शुरू शुरू में आया था तो इट वाज जस्ट लुकिंग लाइक, कि कोई व्हाइट कलर का स्ट्रॉ है जिसे मोड़ के डाल दिया कान के अंदर, वैसे लगता था. आज के टाइम पे आप देखोगे इतने सारे डिजाइन आ चुके हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन, राइट? सो या, दैट्स देयर. आपको डिजाइनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू हैव अ गुड क्रिएटिव डिजाइनर एंड क्रिएटिव टीम विथ यू, ठीक है? बहुत बढ़िया. साउंड क्वालिटी चेक करना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन, एक अंडरस्टूड. और चीज है हाँ, कि मतलब कुछ डिफरेंट करना, जैसे अगर सब सेम ही करेंगे तो फिर उसमें जो आएगा ना, वो आएगा, वो नेक्स्ट बड़ी पार्ट, वैल्यू कंपनीज है वो. प्रोपोजिशन उसी को बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में आएगा वो वैल्यू प्रोपोजिशन, डिफरेंस जितना है, ठीक है? तो ये हो गए हमारे तीन चीज. कौन है बिजनेस का पार्ट, क्या क्या स्टेप्स हैं, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हम लोग उसमें यूटिलाइज करने वाले हैं अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए. ये तीन चीज हो गए. अब आता है वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है? या फिर हमारे बिजनेस की खासियत क्या है, ठीक है? अगर आप जो कर रहे हैं वो बाकी सब भी कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस जो है वो आम है या खास है? चैट बॉक्स में सभी बताएंगे, आम है या खास है? सर, आप कैसे सवाल पूछ रहे हो? हम नहीं बताएंगे आंसर, ऐसा? स्पेशल कौन है ये? हीरल जी, आप खास बोल सकती हैं हिंदी में. याद रहेंगी ये चीजें, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ. कुछ चीजें आई नो हाउ इट गोज इन टू द माइंड ऑफ पीपल, सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड आम एंड खास. वरना कॉमन और स्पेशल यूज कर सकता था. ऑलराइट, यस, आई वांट एवरीबॉडी टू यूज दैट वर्ड व्हिच आई हैव गिवन. आम है या खास है? अगर आप जो कर रहे हो वो सभी कर रहे हैं तो आम बात है. अगर आप जो कर रहे हो वो कोई नहीं कर रहा, ठीक है, कोई नहीं कर रहा, तो वो क्या है, आम या खास?
आम बात है या खास बात है? खास बात है, राइट। और अगर आप खास चीजें सेल करेंगे मार्केट में तो कई बार फेलियर्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट कम से कम एक सेटिस्फैक्शन रहता है दैट वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। अब डिफरेंट का मतलब जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। इलॉजिकल चीजें नहीं करनी होती, ठीक है। आई टेल यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, क्विकली मैं दे देता हूं, ठीक है, बहुत मजा आएगा ये एग्जांपल सुन के। ब्लैकबेरी नाम की एक मोबाइल कंपनी थी, याद है सभी को? ब्लैकबेरी, कितने लोगों को पता है ब्लैकबेरी हुआ करता था? हुआ करता होता था मतलब, अभी भी है ब्लैकबेरी। यस, एक टाइम था लोग एकदम पागल, जैसे आज के टाइम पे आईफोन है, आईफोन के पीछे लोग पागल हैं, वैसे ब्लैकबेरी के पीछे पागल हो। तो उसका एक बहुत अच्छा मॉडल आया था, राइट। एक पूरा फोन के नीचे कीपैड बना हुआ, और बिल्कुल वो लैपटॉप जैसा या कंप्यूटर जैसा, और ऊपर एक स्क्रीन दिया हुआ था, स्क्रीन वाज आल्सो क्वाइट बिग, ठीक है। एंड उस टाइम पे लोगों को इतना पसंद आया ब्लैकबेरी, पर जब आईफोन लॉन्च हुआ तो पीपल वेंट क्रेजी कि हमको आईफोन ही चाहिए, ठीक है। या समवन इज स्टिल हैविंग अ मॉडल ऑफ ब्लैकबेरी, दैट्स रियली नाइस। सो हमें फोकस अब किस पे करना शुरू किया, मतलब आईफोन ने स्मार्टफोन की तरफ सबका फोकस डाइवर्ट कर दिया, ब्लैकबेरी वाला रह गया अकेले। उसको लगे 8-10 साल एक स्मार्टफोन ढंग से लॉन्च करने में, ढंग का स्मार्टफोन जो अच्छा चले, ठीक है। और ब्लैकबेरी ने यही गलती कर दी, और जब वो लॉन्च कर रहा था उसने क्या किया, उसको स्प्लिट स्क्रीन बना दिया, मतलब वो खुलता है, ठीक है, और वो ढंग से खुल भी नहीं रहा था, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, इलॉजिकल चीजें काफी कर दी, तो वो ऑलमोस्ट ब्लैकबेरी आज के टाइम पे उसका मार्केट जो है इंडिया में तो कम से कम क्या हो चुका है, खत्म। टाटा नैनो कई लोग बोलते हैं फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है, कोई फेलियर नहीं है, किसने बोला फेलियर? टाटा नैनो बहुत लोग बोलते हैं फेलियर था, उसको फेलियर के कारण बंद नहीं किया गया, उसका डिमांड एक पॉइंट पे खत्म हो गया बस, ठीक है। तो डिमांड तो कम हो ही सकता है ना किसी भी प्रोडक्ट पे, फेलियर कभी नहीं था, जब वो लॉन्च हुआ था आपको पता भी नहीं कितना सेल हुआ था उसका, राइट। सो या वैल्यू प्रोपोजिशन का इशू क्या है कि, सॉरी, वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब क्या, आप कुछ डिफरेंट दो, यूनिक दो, ठीक है, इलॉजिकल नहीं, जो आपके बिजनेस के साथ एक नया स्टेप लीड करे, लोगों को एक दिशा दिखाए, समथिंग न्यू, ऑलराइट। सो दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मधु जी आप मुझे बताइएगा, आप जो ऑलरेडी बिजनेस अभी करने का शुरू करने वाली हैं या कर रही हैं, आज के टाइम पे वैसे कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, तो आप क्या Yes. अलग करेंगी, ऐसे 3-4 पॉइंट्स आप मुझे बताइए। और चैट बॉक्स में आप सब बता सकते हैं मधु जी को सजेस्ट दैट व्हाट शी कैन डू डिफरेंट आज के टाइम से, एज अ कस्टमर आप जो देखना चाहते हैं ऐसे बिजनेसेस में। यस मधु जी बोलिए। Something which is readily available. You don't have to really work hard to get. मतलब मन किया and you can get it. इतने product easily available हो market में आपका. ओके फाइन, इजीली अवेलेबल, वैसे ये है एक्चुअली ऑलरेडी, सभी ऐसा ही कर रहे हैं रेडीमेड, बट ओके फाइन इफ यू आर सेइंग सो। और Work really on the taste that it gets addictive to the customer कि ये taste मुझे भाता है. नींबू पानी बहुत पिया है पर ये नींबू पानी जैसा कोई नींबू पानी नहीं. बहुत For बढ़िया, example. बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, सेंसिबल चीज लगी, प्रैक्टिकल चीज लगी। इंडिया में हेल्थ के प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं आज के टाइम पे, लोगों के लिए हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां तक खाने की बात है। यस और नो, चैट बॉक्स में सभी बताए। Yes. यस यस, मतलब खाने का मतलब उनको हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यार हेल्थ तो होना ही चाहिए, राइट। हाँ, सभी ऐसा लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं आपसे, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है, मैं बता, Taste. हाँ मैम आई टेल यू। लोग अगर आज इंडिया में हेल्थ के पीछे होते हैं ना, तो ये जितने भी पानी पूरी के ठेले हैं और जितनी भी चिप्स चल रही हैं, लेस कुरकुरे और पता नहीं बिंगो बिंगो जो भी चल रहा है, सब बंद हो चुका, क्योंकि हेल्थ के पीछे, इनसे ज्यादा अनहेल्दी पाम ऑयल में बनते हैं ये चिप्स, ठीक है, बंद हो चुका होता। इंडिया में चलता है टेस्ट, हम चाहे Taste. जो भी बोलें, सर हमें हेल्दी चाहिए, हमारे बच्चों को हमें हेल्दी खिलाना है, बच्चा नहीं खाएगा अगर टेस्टी नहीं है तो, ठीक है, सही है. वो नहीं खाएंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या, टेस्ट पे फोकस करना। आप हेल्थी चीजें दो, बट हेल्दी चीजें आपके लिए वो वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं बन पाएगा कि मैं ये आई एम गिविंग हेल्दी, हेल्दी प्लस टेस्टी जिस दिन देना शुरू करोगे उस दिन वो वैल्यू प्रोपोजिशन बनेगा, दैट One more टेस्ट thing, इज वेरी sir. इंपॉर्टेंट, ऑलराइट एवरीवन। यस, मैं One आपकी more thing बात को to add. 1 सेकेंड, आई नॉट ट्राइंग टू गिव गिव लाइक मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप हाँ डेफिनेटली हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तभी माएँ जो है अपने बच्चों को हद से ज्यादा चॉकलेट नहीं खाने देती, राइट, दैट्स द रीजन। बट दैट डजंट मीन कि हम लोग पूरी तरह से हेल्थ में जा चुके, नहीं, और वो कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब आदमी बीमार है तो वो हेल्थ के बारे में है, उसको हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, पर फिर भी वो क्या मांगता है, मुझे कुछ अच्छा खाना है, क्यों? टेस्ट, राइट। हमारे पूरे बॉडी में द मोस्ट आई वुड से जो चंचल चीज है ना, वो टेस्ट बड्स ही है हमारे, ठीक है। Fine, that's the reason taste is very important. Taste is very important. It doesn't matter the most, but it is very important for people. Health definitely matters the most, but it's not so important to people when it comes to food. Yes, Madhu ji, आप बताइए। Affordability. Affordable
में तीनों का ये जो गोल्डन है, गोल्डन सेट, इसको क्रैक कर ले तो वो प्रोडक्ट मार्केट में एकदम तहलका मचा देता है। ऐसा एक एग्जांपल बताइए सभी चैट बॉक्स में, सभी बताएंगे क्विकली। ऐसा एक एग्जांपल, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अच्छा भी था, टाइम भी लोगों का ज्यादा उसमें नहीं जा रहा था, और चीप भी था, प्राइस भी उसकी ठीक थी। ऐसा एक प्रोडक्ट इंडिया में, करेक्ट, वेरी गुड, जिसने तहलका मचा दिया, मैगी। बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, मैगी में ये है वो है ऐसा है वैसा है, कुछ हुआ क्या मैगी को? उसकी सेल्स आपको शायद पता ना हो, मैगी की सेल्स अराउंड 60 टू 63, ऐसा 60 है, 62 ऐसा कुछ परसेंटेज है। वो कंट्रोवर्सी होने के बाद उसकी बढ़ गई सेल्स, राइट? उसको नेगेटिव पब्लिसिटी मिली बट सेल्स बढ़ गई, राइट? तो मैगी में क्या था? अच्छा था टेस्ट, राइट? जल्दी बन जा रहा था, 2 मिनट में उसने मार्केटिंग वो किया कि 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, राइट? एंड थर्ड क्या था? चीप था, 10 रुपए में मिल जा रहा है, 5 रुपए में मिल जा रहा है, पहले 5 रुपए में मिल जाता, राइट? सो इतना बड़ा रेज बना प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत बड़ा, एक मतलब एकदम आग की तरह फैल गया पूरे मार्केट में, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पार्ले जी बिस्किट, राइट? आज भी पार्ले जी 5 रुपए में इतनी सारी आ जाती हैं यार, राइट? पार्ले जी, बट बाकी बिस्किट्स एंड कुकीज उतनी आसानी से नहीं। चॉकलेट्स तो नहीं यार, चॉकलेट्स बहुत सी, चॉकलेट में अगर मैं मानता हूं कोई आके डोमिनेट करके गया है इंडिया को तो वो एक ही है, वो है कैडबरी, ठीक है? वो चाहे आप पता है हम लोग कई बार बोलते हैं आजकल कैडबरी वाले ने 5 रुपए में कम देना शुरू कर दिया, 10 रुपए में कम। खा तो वही रहे हैं ना, खा तो अभी वही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कुछ और खाने लग गए। आज भी इंडिया में चॉकलेट की सेल्स कैडबरी के आसपास भी कोई नहीं है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि उसने फोकस किया है इन तीनों चीजों पे, गुड फास्ट एंड चीप। यस, ऑल राइट, फाइन। अब वैल्यू प्रोपोजिशन मधु जी ने बोला, अफोर्डेबिलिटी, इसके अलावा और कुछ मधु जी दैट यू वांट टू ब्रिंग? Attractive packaging. पैकेजिंग थोड़ी अलग हो सकती है, ऑल राइट, ग्रेट। इसके अलावा um, है तो बताइए। easily carry कर सके जैसा। वेरी गुड, इसको हम लोग बोलते हैं कैरी। वो कैरी करने का जो पार्ट है, कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप उसको ठीक से कैरी नहीं कर रहे एक जगह से दूसरी जगह पे तो प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज अगर मैं बोलूँ, किंडर जॉय आप सबने देखा, किंडर जॉय चॉकलेट है, Yes. किंडर जॉय वाले ने क्या किया? सिर्फ चॉकलेट दिया नहीं, उसने टॉय भी दिया, और टॉय को भी इस तरह से फिट कर दिया डब्बे के अंदर कि आपको कुछ अलग से पकड़ के नहीं लेके जाना पड़ रहा। पहले भी ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं, आपको पता हो या ना हो अलग बात है, आपके बच्चों को पता होगा, ठीक है? प्रोडक्ट्स आए हैं, वो आपको फ्री टॉय भी देता था बट टॉय अलग से देता था, राइट? किंडर जॉय ने पूरे प्रोसेस को ही बदल दिया। उसने क्या किया, मैं एक सस्पेंस ऐड करूंगा बच्चे के लिए या जो भी उसे खा रहा है उसके लिए, उसको प्रोडक्ट को खोलना पड़ेगा, वो चॉकलेट को खाएगा, चॉकलेट को खाने से पहले टॉय वाले पार्ट को खोलेगा और चेक करेगा कि टॉय क्या मिला। तो उसने क्या किया, एक ब्रेन गेम खेला आपके साथ, राइट? सो दैट इज हाउ किंडर जॉय प्लेड इट्स गेम। फाइन, दैट इज अ वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ किंडर जॉय। तो आपने क्या किया, इजी टू कैरी हो गया, राइट? इसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक, ओके? अर्गोनॉमिक बोलते हैं इसको, ERGONOMIC। दिस इज इन बिजनेस टर्म्स। आपको अर्गोनॉमिक समझने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बोला बस आप ये याद रखिएगा, ठीक है? पैकेजिंग, ठीक तरीके से उसको पैक करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फाइन, आई थिंक दीज मेनी आर इनफ, 3 से 4 होना काफी है। अब आएंगे हम लोग संयम के प्रोडक्ट के ऊपर। आपके जो ईयरपॉड्स है भरे पड़े, इतनी सारी कंपनी से, मतलब मैं नाम लेना शुरू करूं तो कम पड़ जाएंगे, तो आप क्या अलग करोगे? व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन जिसके बेस पे आप अपने प्रोडक्ट को बेचोगे? क्वालिटी अच्छी करूंगा, एक अच्छा प्राइस ऑफर करने के ट्राई करूंगा। और अभी आजकल ईयरबड्स का ऐसा हो गया है कि मतलब लोग ऐसा बोलते हैं सबकी बहुत हमें नुकसान करते हैं अंदर, हमारे ईयर्स को डैमेज करते हैं। तो एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूंगा जो हमारे लिए सेफ भी हो यूज करने के लिए, और वेरी गुड, वैल्यू भी उतनी प्रोवाइड करता हो वेरी गुड, वैसा। वेरी गुड। और डिजाइन डिजाइन डिफरेंट लेके आऊंगा। अभी सब एक ही जैसी, मतलब सब सिमिलर सिमिलर डिजाइन चल रही है अभी, तो फिर कुछ डिफरेंट उसमें, पैकेजिंग थोड़ी अच्छी, और बाकी बेटर क्वालिटी, बेटर प्राइस, इजी टू कैरी। वेरी गुड, बेटर प्राइस, बेटर क्वालिटी, इजी टू कैरी। मेजरली इनको जो मुझे जो बात अच्छी लगी वो दो थी। एक, डिजाइनिंग पे ध्यान देना, दूसरा था ईयर को हर्ट ना करे, हार्मलेस हो, राइट? वो जो एक्सपीरियंस उसका हार्म कम किया जा सके। हीटिंग, ओवर हीटिंग के कारण कई बार हमारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, सेल्स कान के डैमेज हो जाते हैं, तो उसके कारण काफी हार्म हो सकता है। तो दैट इज समथिंग विच आई लाइक द लॉट। इसके अलावा चैट बॉक्स में और कोई आइडिया? उसकी अट्रैक्टिव जो प्राइस, वाइब्रेशंस जो गुड एंड निकलते हैं वो भी डैमेज करते हैं, तो फिर उसको करेक्ट, रोकने ऑल का या दैट कैन बी मिनिमाइज करने की ट्राई करना। करेक्ट, reduced. A soft cushion, cushioning को बेटर कर सकते हैं, मे बी डिजाइनर लुक्स, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी गुड, वेरी गुड। अट्रैक्टिव प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स वो अलग चीज है। वैल्यू प्रोपोजिशन में प्राइसिंग के लिए तो आप लोग वो आएगा कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, कि कस्टमर के लिए आप क्या कर रहे हो। फाइन, चलिए, ग्रेट। वी हैव अराउंड 10 मिनट्स, आई विल बी फिनिशिंग इट ऑफ। आई डोंट वांट एनीवन टू लीव द सेशन, ठीक है। ये जो है ना कि 4 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट पहले ही छोड़ देंगे, हम आएंगे 10 मिनट लेट और फिर हम लोग छोड़ेंगे भी 10 मिनट। सेशन कितने का? 40 मिनट का। ऐसा मजा आ रहा है आप लोगों को? नो, राइट? लेट्स कंप्लीट द सेशन प्रॉपरली, एवरीवन, क्विकली। यहाँ पे ध्यान देंगे। फिर आता है कस्टमर रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। कस्टमर रिलेशनशिप इज नथिंग बट मार्केटिंग एंड सेल्स। हमारा चौथा डे का जो सेशन है वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आई वांट टू टेल यू, कितने लोग यहाँ पे परचेस कर चुके हैं जूडियो, पैंटालून्स, मैक्स, रिलायंस ट्रेंड्स? चैट बॉक्स में सभी लिखें क्विकली, सभी। कोई भी, मतलब शोरूम्स में, नो, रिलायंस ट्रेंड्स, ये सब, जूडियो वूडियो, एंड इसके अलावा वेस्ट साइड है, लाइफस्टाइल है, ऑल दीज, या क्या? यस, गुड। यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, हो सकता है प्राइस अच्छे हैं, हो सकता है डिजाइन अच्छे हैं, जो भी है, ठीक है। आप सब यहाँ पे जब भी आप बिलिंग करवाते हैं, बिलिंग करते टाइम आपका नंबर लिया जाता है, करेक्ट? Yes. डू दे आस्क फॉर योर नंबर व्हेन यू आर Yes. बिलिंग? आपसे भले ही आपका नाम ना पूछे, पर आपका नंबर जरूर पूछा जाए। नंबर पूछा था, यस पूछा था। फीडबैक भी कई लोग लेते हैं, राइट? अब आपने नंबर दे दिया, आपने अपना बर्थ डेट भी दे दिया, राइट? बर्थ डेट भी आपने दे दिया। अब वो क्या करेगा पता है? आपके बर्थडे के दिन आपको मैसेज सेंड करेगा, राइट? बर्थडे के दिन ना करे, वो आपके बर्थडे मंथ में ही भेज देंगे। बोलेंगे, हे, मतलब मान लो मेरा बर्थडे है जुलाई में, ठीक है, सो हे ऋषभ, दिस मंथ इज योर बर्थडे मंथ, सो नाउ फॉर दिस मंथ वेन एवर यू परचेज एनीथिंग फ्रॉम अस, वील बी गिविंग यू अ 10% डिस्काउंट, राइट? अब लोगों को क्या लगा कि उसने यार मेरे लिए 10% डिस्काउंट दे दिया, राइट? मेरे पूरे मंथ के लिए दे दिया, एक दिन अगर बर्थडे के लिए भी नहीं, तो पूरा मंथ के लिए उसने दे दिया। कितना अच्छा है बिजनेस इसका, राइट? द बिजनेस टैक्टिक्स आर सो गुड, हमें ऐसा लगता है, राइट? और वो बहुत शार्प है, उनको पता है कि जब भी हम लोग कुछ पर्सनलाइज करने की कोशिश करेंगे, जब भी, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को स्पेशल फील होता है, राइट? इट इज जस्ट लाइक फैमिली। फैमिली में क्या होता है? आप अपने मॉम के लिए कुछ अच्छा करोगे, आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करोगे, किसी के लिए भी कुछ अच्छा करोगे, उनको अच्छा लगेगा, राइट? अच्छा मूड आता है उनका, राइट? दे फील वेरी वेरी नाइस। वैसे ही हमारे साथ भी है। बिजनेस जब हमको अच्छे ऑफर्स देते हैं या हमारा ध्यान रखते हैं, या एक मैसेज आ गया दैट हे दिस इज योर बर्थडे मंथ, वी आर गिविंग यू दिस ऑफर, या आपके बर्थडे के दिन बस विश करने के लिए मैसेज आ गया, ऑलराइट, सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और उसको नहीं पता, ऐसे जो आपका जुलाई मंथ वाले, कम से कम 1/12 चांस तो है ना किसी का जुलाई में बर्थडे आता है करके, उन सबको ये मैसेज जाता है। और पूरे जुलाई मंथ में ऐसे लोग आते रहते हैं, क्यों? 10% डिस्काउंट के, राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ दिस पर्सनलाइज कस्टमर रिलेशनशिप। इसको सीआरएम बोलते हैं, विच इज कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम, ठीक है। सभी को इसका ध्यान देना है। मार्केटिंग एंड सेल्स वाले पार्ट में हम लोग इसको और इन डेप्थ में समझेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड, ठीक है। या मोस्टली सीआरएम जो है, मोस्टली सभी बिजनेसेस के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है। वही सोशल मीडिया, वही डिजिटल मार्केटिंग, वही आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें। सो मोर ओवर इट इज सिंपल, बट कस्टमाइज करना, पर्सनलाइज करना एक एक्स्ट्रा ट्रिक है जो आप हमेशा नोट डाउन करके रख सकते हो, ऑलराइट? फाइन। नेक्स्ट आता है चैनल। मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस चैनल के थ्रू लेके जाऊंगा या जाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ओके। मार्केट में ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, नॉट अ बिग डील, बट मार्केट में कैसे लेके जाना है और कौन कौन से पार्ट पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मधु जी, आप बताइए, आप जो फूड एंड बेवरेजेस बनाएंगी, वेयर एंड ऑल आर यू गोइंग टू सेल इट? अब वैसे सेल तो आप कहीं पे भी कर सकती है, बट फोकस पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे? Departmental stores, वेरी गुड, gyms, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, gyms, जिम्स, workout ओके, places, whether ओके, it's वर्कआउट, yoga or, because फिटनेस, people फिटनेस, get हेल्थ एंड tired and they फिटनेस want a सेंटर्स, drink at that time, they can have a drink that time. ग्रेट, हेल्थ एंड फिटनेस पे आप ध्यान देंगे, ऑलराइट। Huh. And uh, departmental stores, malls, we can have kiosks वेरी where, गुड, मॉल्स में कियोस्क रहना, कियोस्क का मतलब होता है कि इट्स लाइक अ स्मॉल, आई वोंट इवन से लाइक अ स्टोर, इट्स लाइक अ बीच में एक बस एक जगह, राइट? एक स्टॉल की तरह आप बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है, थोड़ा सा बेटर रहता है। सो एक basically कियोस्क, target basically targeting people who are on the go and they need a drink, in between, ग्रेट, which will हाँ, make them feel happy because it's a cold drink and it's a healthy and very tangy kind of drink, so it kind of brings an energy shoot up, so then they get the tiredness goes away. So करेक्ट, places where people are shopping, people are gymming, people are working out, parks may be, you can put a stall there also, I mean, you can sell there ऑलराइट, also. So all थैंक यू। other these are the places.
थैंक यू सो मच। सो शी हैज गिवन मी 3-4 थिंग्स एंड यहाँ पे चैट बॉक्स में भी कुछ लोग लिख रहे हैं जैसे कॉलेजेस एंड स्कूल्स के पास कैंटीन्स इन द एमएनसीज कंपनीज दे कैन डू इट। ऑल्सो वन मोर थिंग, आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकती है, वहां से ई कॉमर्स के थ्रू चीजों को बेच Yeah, सकती है, to दैट इज be, इवन बेटर, yes, राइट? yes, देन yes. अम्यूजमेंट पार्क, श्वेता जी हैज गिवन अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क के साथ लोग छोटे छोटे बिजनेस जाके उनके साथ पार्टनर करते हैं, राइट? कि हमने अभी अभी शुरू किया है, हम लोग इस स्पॉट पे अपना एक स्टोर या स्टॉल लगा लेते हैं एंड वील स्टार्ट सेलिंग, सो दैट पीपल गेट टू नो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जॉगर्स पार्क एंड एवरीथिंग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच ऑल द चैट बॉक्स पीपल, थैंक यू, वेरी गुड आइडियाज। अब संयम आपके ऊपर आते हैं, आप बताइए वेयर एंड ऑल यू कैन सेल एंड थ्रू हाउ यू विल टेक इट टू पीपल। फ्लिपकार्ट, amazon और इमर्जिंग जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को साइड में रख दिया, अब इसके अलावा ऑफलाइन रिटेलर्स रिटेलर्स, और वेरी गुड, एंड स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर, क्योंकि अभी मेनली स्टूडेंट्स को ही काम पड़ता है फॉर एजुकेशनल एंड अदर पर्पसेस, फॉर ओके, ऑफिस पीपल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट्स वेरी गुड। सो एक तो बहुत सिंपल है, रिटेलर्स हो गए एंड देन देयर इज ई कॉमर्स, उसके अलावा इफ यू वांट यू कैन ट्राई टू फोकस ऑन द यूथ, ऑलराइट? ट्राइंग टू कीप अपना ऑफलाइन सेंटर या ऑफलाइन शॉप इन फ्रंट ऑफ द यूथ, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कॉलेजेस इनके सामने, ठीक है? ये हो गया चैनल। फिर आता है कस्टमर को सेगमेंट करना। यहाँ पे मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, उससे पूरा चीज क्लियर हो जाएगा कस्टमर सेगमेंट्स के बारे में, जो आप साइड में देख पा रहे हैं, ठीक है? आप मुझे बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आप टॉयज बेचना शुरू कर रहे हैं, बच्चों के लिए टॉयज बनाया आपने, टॉय मैन्युफैक्चरर हो। आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, सभी के सभी, इवन संयम एंड मधु जी, चैट बॉक्स में बताइए दैट अगर आप टॉयज बेचना शुरू कर रहे हो तो आपका टारगेट जो कस्टमर है, टारगेट कस्टमर, वो कौन है? राइट, करेक्ट, It's वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हु इज योर टारगेट कस्टमर जब आप टॉयज बेच रहे हो? वेरी गुड, यस। होलसेलर टारगेट कस्टमर कैसे हो गया? फैमिली नहीं लिख सकते आप, फैमिली कैसे कैसे, फैमिली, फैमिली में तो बहुत लोग हैं, टेल मी अ पर्टिकुलर पर्सन, लाइक एज रेंज या जेंडर या ऐसा कुछ। वेरी गुड, किड्स किड्स किड्स, चाइल्ड चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑलराइट, ग्रेट। हाँ, किड्स वाले जितने भी हैं मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। किड्स आया, किड आए, बच्चे आए, उन्होंने बोला कि मम्मी मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टॉय, मुझे खरीद के दो। कौन खरीद के दे रहा है? mother, मदर, राइट? हु इज द कस्टमर देन? हु इज द mother, टारगेट कस्टमर? हु शुड बी योर टारगेट कस्टमर? चैट mother बॉक्स and अभी बताएंगे। पार्टी ऑर्गेनाइजर नहीं, बेबी शॉप्स में मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए चीजें लेने जाते हैं। अब उसी बेबी शॉप में मान लो मैं गिफ्ट लेने जा रहा हूं अपने भतीजे या भांजे के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका टारगेट कस्टमर हूं, नहीं। मैं कभी आऊंगा, उसके बर्थडे के दिन आऊंगा और उसके लिए चीजें लेके जाऊंगा, साल में एक बार आ रहा हूं, मम्मी पापा हर महीने में 1-2 बार आएंगे, ठीक है? आई एम नॉट द टारगेट कस्टमर। आंसर इज पेरेंट्स। पेरेंट्स में भी कौन से? न्यूली वेड या फिर जिनके बच्चे होने वाले हैं या हो चुके हैं, 5-6 साल के बच्चे हो चुके हैं। दिस इज द रेंज फ्रॉम 25 till 35, ऑलराइट, या 40 में, ठीक है? दैट इज द टारगेट रेंज, वहां पे हमें फोकस करना है। प्ले स्कूल पे आपको बेचना है, बेचो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका टारगेट नहीं है। आप क्या प्ले स्कूल वो जा जाके बोलोगे आओ खरीदो? नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप एड्स रन कर लो, फाइन, उन तक पहुंच गया, अच्छी बात है, बट मेन टारगेट कौन है? पेरेंट्स हैं, राइट? दैट इज हाउ कस्टमर सेगमेंटेशन वर्क। कस्टमर सेगमेंट्स को समझना पड़ेगा। मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं या बेच रही हूं, मान लीजिए आपका एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े बेचने हैं, ऑलराइट, या तो जस्ट द फैब्रिक या फिर रेडीमेड गारमेंट्स, तो आपको फोकस करना पड़ेगा हर चीज पे। आपका जिस टाइप का एक ड्रेस है, मान लो 7 साल की बच्ची के लिए आपने कोई ड्रेस बनाया है, ऑलराइट, यस, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट अपील्स टू हर मदर और हर फादर, दैट यस दिस इज अ गुड फैब्रिक, कंफर्टेबल रहेगा बच्ची के लिए, स्किन को हार्म नहीं करेगा, ऑल दिस थिंग्स हैज टू कम टू योर माइंड। ओनली देन द मदर और द फादर और एनीबडी एल्स द एल्डर फ्रॉम द फैमिली विल बाय इट। यस, दैट इज हाउ इट। कस्टमर अलग है, आपका जो टारगेट कस्टमर है वो है आपके उसके पेरेंट्स, बट द मेन थिंग इज दैट हु आर यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट। वो हो सकता है बच्चे हो, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे बोलेंगे मुझे ये चाहिए, पेरेंट्स तो नहीं बोलेंगे ना, तो बच्चे बोलेंगे, आप उन्हें अट्रैक्ट करो, कोई बात नहीं है, बट इट शुड बी रिलेटेबल टू पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेगमेंटेशन। जब भी आप अपने कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट करेंगे, जैसे मधु जी हैं, हर कस्टमर सेगमेंट्स आर कौन कौन, चैट बॉक्स में बताएंगे सभी। मधु जी के जो ड्रिंक्स एंड फूड बेवरेजेस जितनी भी चीजें हैं उसके लिए हेल्दी, हु आर द टारगेट कस्टमर सेगमेंट्स, कौन कौन से हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर सेगमेंट्स के बाद बाकी जो दो चीजें हैं वो बहुत सिंपल है, इट इज गोना गेट ओवर इन अ स्नैप, ऑलराइट? सो आई वांट एवरीवन टू जस्ट स्टे।
जिम ओनर्स नहीं, जिम गोअर्स इज द राइट आंसर। यूथ, वेरी गुड। ऑल द एज ग्रुप कभी भी टारगेट नहीं हो सकता, आपके पैसे वेस्ट होंगे अगर आप ऑल द एज ग्रुप करेंगे तो। और यंग जनरेशन, यंग जनरेशन नहीं, सभी यंग है फिर तो यार। 18 साल के बाद सभी यंग है, 40 तक, हु इज नॉट यंग? डजंट वर्क लाइक दैट। गुड, कॉलेज क्राउड। ओके। हेल्थ कॉन्शियस पीपल आप कैसे ढूंढोगे? ढूंढने का कोई तरीका? हेल्थ कॉन्शियस पीपल नहीं है तरीका, राइट? फोकस प्रॉपरली। योगा ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। तो यहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे किड्स आर ऑल्सो वेरी गुड टारगेट। अगर आप बच्चों को आदत डालना चाहते हो मधु जी के कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो बच्चों को भी करो ना, क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि वो जूस जो है सिर्फ बड़े ही पी सकते, बच्चे भी पी सकते हैं। यस, सो दैट इज हाउ यू विल डिवाइड योर कस्टमर सेगमेंट्स। ऑल ऑफ दिस डन थ्योरेटिकल था। अब आते हैं फाइनेंसिस पे। कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ नहीं है प्रोडक्ट को बनाने में। एक प्रोडक्ट को बनाने में उसकी लागत है, जो भी हम उसका सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए का है मान लो, उस 10 रुपए में हर प्रोसेस का क्या क्या प्राइस था, राइट? मतलब पैकेजिंग में कितना लगा, मार्केटिंग में कितना लगा, उसको बनाने में कितना लगा, राइट? सारी चीजों का जो कॉस्ट है वो हम बनाएंगे। और कॉस्ट स्ट्रक्चर कभी भी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं निकल के आता है, वो निकलेगा पूरे 10,000 यूनिट्स के लिए, 1 लाख यूनिट्स के लिए, 1,500 यूनिट्स के लिए। फिर आप उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मान लो मैंने 500 चॉकलेट्स बनाई, 500 बनाई मैंने चॉकलेट्स, और मुझे ये कॉस्ट आया लगभग अराउंड 5,000 का। ठीक है, 5,000 का। अब 5,000 को जब मैं कॉस्ट से डिवाइड करूंगा, 5 मतलब यूनिट से डिवाइड करूंगा, 5,000/500, मतलब एक चॉकलेट का कॉस्ट जो मुझे पड़ा वो था 10 रुपीज। अब उस 10 रुपीज में रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सारी कुछ इंक्लूड होके कॉस्ट स्ट्रक्चर बनेगा। ऑल राइट, एम आई क्लियर एवरीबडी? और उसमें आप क्या ऐड कर दोगे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अमाउंट, जिसमें आप 10 की जगह 15 में उसे बेच सकते हो। एम आई क्लियर एवरीबडी? होलसेलर को 13 रुपए में, मे बी रिटेलर को 15 रुपए में। एम आई क्लियर? यस। Yes. उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑलराइट, एंड देन फाइनली कम्स रेवेन्यू स्ट्रीम। इसका मतलब है रेवेन्यू आपके बिजनेस में कहां कहां से आ रहा है। आप में से जो बिजनेस शुरू कर चुके हैं, कोई भी ऐसा है जिसने बिजनेस में बैंक लोन लेके बिजनेस शुरू किया था और अभी अच्छा चल रहा है? मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ। बैंक लोन लेके हमने अपना बिजनेस शुरू किया, कई लोग करते हैं एक्चुअली, कुछ उसमें गलत नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग। सर मैंने अपना जब बिजनेस शुरू किया था, या अभी करने जा रही हूँ या सोच रही हूँ, आई एम प्लानिंग टू टेक अ बैंक लोन एंड स्टार्ट। एनीबडी? इफ यू आर डूइंग देन इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हो सकता है यू आर फाइन टू पे, नॉट अ प्रॉब्लम। फाइन। और कितने लोगों ने अपनी खुद की सेविंग से ये शुरू किया है या करना चाह रहे हैं? Sole distributions of textiles, yes, all closed. Okay, fine. Okay, Poonam ji wants to start from her own savings. Good. Self savings, great. Okay, great. ओके ग्रेट। इसके अलावा कोई और, किसी और ने आप पे भरोसा करके आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ऐसे कोई यहाँ पे? हो सकता है वो फैमिली हो, कोई भी हो, एनीबडी? हीरल जी, द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस डजंट हैव अ चॉइस। ओके, सो ही हैज टू। ओके, पार्टनर्स, यू हैव पार्टनर्स, ठीक है, 3 4 दोस्त मिलकर कर रहे हैं, फाइन, ग्रेट। सो दैट इज हाउ यू आर गेटिंग रेवेन्यू। या तो सेविंग्स है, या तो बैंक लोन है, या तो आपने किसी से हो सकता है उधार लिया, वो भी हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट्स, फंडिंग। ठीक है, वो फंडिंग हो सकता है आप गवर्नमेंट के स्कीम्स के थ्रू निकालो, या एंजल इन्वेस्टर्स, जो लोग अच्छे बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं, वो आर ऑलरेडी स्टैब्लिश, वो आपको पैसे दे आपको बिजनेस में इंटरेस्ट लेके। या फिर ऑल्सो इट कैन बी लाइक आपको क्रेडिट मिल रहा है, बड़े बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन आपको क्रेडिट पे कुछ पैसे दे रहे हैं टू रन योर बिजनेस। ठीक है, ये 4 5 तरीके हैं जिससे आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। ये आप सभी फिगर आउट कर लेंगे, ये 9 की 9 चीजें, तो आपके पास बिजनेस को किस तरह से अब आगे बढ़ाना है, या फिर एक नया बिजनेस कैसे शुरू करना है, इसका एक आइडिया होगा। ठीक है, आज आपका अगर बिजनेस ऑलरेडी है, या फिर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, द फर्स्ट थिंग दैट विल डू, दैट ऑल ऑफ यू विल डू टुडे बाय टुनाइट, आज रात तक आप सभी ये कंप्लीट करके, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे सिर्फ, आप करके यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर एंड मे बी सेंड इट टू मी, आई विल हैव अ लुक एट इट, या फिर आप टाइप करके भी मुझे सेंड कर सकते हो। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इमीडिएटली, क्विकली। जिन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने ले लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया वो अभी स्क्रीनशॉट लेंगे। ऑल राइट, आई थिंक द स्क्रीनशॉट इज टेकन। यस, बिजनेस मॉडल कैनवास यही था, और इसमें से 3 4 चीजें ऐसी हैं जो आने वाले क्लासेस में हम लोग सीखेंगे, लाइक कस्टमर रिलेशनशिप हो गया,
रेवेन्यू स्ट्रीम हो गया, दैट ऑल्सो विल बी फोकसिंग ऑन कस्टमर सेगमेंट्स की भी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। या चैनल्स भी, सॉरी, चैनल्स, मार्केटिंग चैनल, बाकी सब इट्स मोर देन कवर्ड अप, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फाइन, नाउ दैट इज द सेशन फ्रॉम माय साइड। किसी को भी कोई डाउट्स है तो आप उस पूछ सकते हैं। यस, एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक श्योर दैट अगर आप सुनना चाहते हैं डाउट्स को तो आप लोग सुने। इफ यू डोंट वांट टू लिसन, दैट्स कंप्लीटली फाइन, यू कैन लीव द सेशन एंड देन गो, आई हैव नो इश्यूज विद इट, ऑलराइट। या, सर। यस, एनी डाउट्स एनीबडी यू कैन आस्क ऑन सर चैट बॉक्स, ऑन चैट बॉक्स फर्स्ट, ऑन चैट बॉक्स फर्स्ट, ऑलराइट। बाद में अगर आपको अनम्यूट करके ही पूछना तो इन द लास्ट व्हेन आई एम invested 50 lakhs. Who has invested 50 lakhs? Someone invested 50 lakhs on you? Indira ji Nahar. If that has happened, well done. If you are investing, even more better. Congratulations. Keep investing on people. What is the homework is? बिजनेस मॉडल कैनवास मैंने आप सभी को दिया, अभी दिखाया। वो जो 9 टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए, की पार्टनरशिप्स, की रिसोर्सेज, एक्टिविटीज, ये सब, उन 9 के 9 पार्ट्स को आपको कवर करना है, फिल करना है कि आपके बिजनेस के हिसाब से वो 9 पार्ट्स क्या है, ठीक है। हु आर योर की पार्टनर्स, व्हाट आर द की रिसोर्सेज, व्हाट आर द की एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, राइट। I want to ask something verbally, we'll do at the last. All right. Any doubts, please ask. I am able to see few people on the screen. There's Sanyam, there's Gautami ji. आपने unmute क्यों नहीं किया था? I want to ask at that time. Yeah. Oh yeah, you were driving. I'm really sorry. ठीक है, मुझे याद आ गया. Fine. Someone texted me yesterday. I was like, रात को somewhere 9:30. Sir, tell me about your business करके. I was like, okay. Because it was 9:30 and I was a bit tired. अच्छा, जिनको पता है कल it was IT रिटर्न करने का आखिरी दिन था, राइट। या तो एकदम भयंकर हम लोग के ऑफिस में एकदम अफरा तफरी मची हुई थी। करो 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 करो, ये करो वो करो, ट्रांजैक्शन देखो, ये देखो क्या हुआ करके, तो वही कर रहे थे। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। हाँ इंदिरा जी बताइए, समवन हैज इन्वेस्टेड 50 lakhs इन यू, लाइक इन योर बिजनेस। यू वांट टू अनम्यूट? ओके, I, somebody I have invested invest- 15. I have invested 50 lakhs family business, and it's my individual business. I'm Okay. supplying all over Tamil Nadu from last 15 years. So you are in So, Tamil Nadu. I am also in Tamil Nadu. Great. okay, I'm a NAR business household distributor supplying Poti, Savna, Naidu all over. By ASM, RSM, everybody is there who supports us to get the orders. Keep So going. it's Keep a, going. yeah, Congratulations. thanks. Congratulations. Thanks a lot. Good day. I hope there are no more doubts. Sayam, unmute कर ले भाई. यस सर। सर अभी मतलब मेरा क्लास 12 चालू है, और क्लास 12 जैसे फिनिश होगा, मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो फिर आपसे हेल्प चाहिए थी कि जैसे अभी कुछ प्रोडक्ट बनाना और उसको सेल करना, वो इस टाइम पर ज्यादा प्रॉफिटेबल या लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर कुछ सर्विस सेल करना, जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ ऑनलाइन वैसे करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देख, मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी है ना, बिजनेस को मार्केट के ऊपर कंप्लीटली देख के मत डिसाइड करो। अगर तेरा पैशन ही नहीं है उसमें तो उसको मार्केट में भले ही वो चल रहा होगा बट तू उससे अच्छा नहीं कर पाएगा। ओके, फर्स्ट फिगर आउट की विच फील्ड यू वांट टू चूज। मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कुछ बनाने हैं, मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, या फिर मुझे कोई सर्विस देना है। सो व्हाट आई एम डूइंग विद इक्तारा, आई एम गिविंग अ सर्विस, आई एम टीचिंग पीपल। All right, me and the set of all the trainers and other people, we are teaching people, we are skilling them up. All right, तो एक सर्विस हो गया। आप देखते हो पेटीएम, यूपीआई, ये सारी सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विस है, फिनटेक सर्विस है। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से फील्ड में वर्क करना है। वंस यू हैव डिसाइडेड द फील्ड, देन यू कैन डू दिस, दैट उसमें उस फील्ड में क्या क्या अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू चूज द फील्ड ऑफ दिस गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उसमें आप देख सकते हो कि आपके लेवल पे आप क्या क्या चीजें बना सकते हो। ऑलराइट, विद इन अ पर्टिकुलर बजट, ओके, जो आपके हाथ में है, या व्हाट यू कैन आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स, एंड देन स्टार्ट मेकिंग इट। प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है जब आप प्रोडक्ट बनाते हो। कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, उसका प्रोटोटाइप यानी कि उसका पहला सैंपल
होना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन बाकी चीजें आती है। ऑलराइट, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट थिंग इज द प्रोटोटाइप। सेकेंडली, वंस आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस में अगर आपको कोई भी काम करना है या काम उतरना है आपको बिजनेस के अंदर, सो द फर्स्ट थिंग इटसेल्फ इज टू लर्न अबाउट द बिजनेस, एवरी सिंगल एस्पेक्ट। अगर आप टेक्निकल चीजें नहीं जानोगे तो आपको उसमें इशू होगा, नॉन टेक्निकल चीजों को नहीं जानोगे तो उसमें भी इशू होगा। सो फर्स्ट, डिसाइड योर प्रोडक्ट, लर्न अबाउट इट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, मान लो आपको ईयरपॉड्स ही बनाने, मान लो, तो उस पूरे फील्ड के बारे में सब कुछ समझो, बिजनेस एस्पेक्ट समझो, टेक्निकल एस्पेक्ट समझो, व्हाट आर द स्किल्स नीडेड टू इट, क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, ये सारी चीजें आपको समझना होगा, एंड देन फाइनली गो फॉर इट। दिस एंटायर प्री लॉन्च फेज जो होता है ना, वो ही 1 साल ले लेगा आपका। ऑलराइट, सो आइदर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ जस्ट थिंकिंग कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड देन मे बी आफ्टर 12th यू कैन गेट इनटू इट कंप्लीटली, दैट वुड बी ग्रेट। ऑलराइट, मतलब मेरे जो ड्रीम्स और गोल्स है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। जैसे मतलब मुझे एक काइंड ऑफ एम्पायर जैसा बनाना है, तो उसके लिए मैंने प्रोडक्ट पर हाँ हाँ फोकस हाँ, करना संयम चाहिए या संयम सर्विस। संयम, गलती कर रहा है, एम्पायर पे बाद में फोकस करेंगे। ठीक है, लेट्स मेक अ हट फर्स्ट, पहले झोपड़ी से शुरू करो, लेट्स देन यस, वील गो फॉर द एम्पायर। ऑलराइट, यस, एम्पायर्स आर नॉट क्रिएटेड बाय जस्ट थिंकिंग, वो जो होना होता है वो हो जाता है। ठीक है, जस्ट कीप वन थिंग, जो मैंने पिछले दिन किया है उससे बेटर अगले दिन मुझे करना है, दैट इज इट अभी के लिए। एंड फॉर द एज विच यू आर हैविंग राइट नाउ, ग्रेट दैट यू आर सो एम्बिशियस, बहुत एम्बिशन है, मुझे ये करना है वो करना है, ग्रेट, बट रियलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा that कि आप हवा में बातें कर रहे हो, यू डेफिनेटली हैव सम सब्सटेंस टू व्हाट यू आर टॉकिंग, बट ऑलवेज रिमेंबर, एम्पायर से पहले हट। ठीक है, वो झोपड़ी बनाओ, वो एक छोटा सा घर बनाओ, फिर वहां से एक दिन एम्पायर भी बन जाए, फॉर श्योर बनेगा। ओके, इफ यू आर सो पैशनेट अबाउट समथिंग, फॉर श्योर बनेगा। राइट, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम ऑलवेज देयर। राइट, यस। थैंक यू सर। इंदिरा जी, इट इज एक्सटेंडेड फॉर टुडे लास्ट डे 16। हाँ, वो एक्सटेंड करते रहते हैं पर हम लोग को पता नहीं लगता, क्योंकि एक्चुअली द थिंग इज दैट नो, एक रूल है फॉर बिजनेसेस, आई एम जस्ट टेलिंग दिस दैट वंस इट गोज बियॉन्ड 1 ईयर यू हैव टू गो टू द आईटी डिपार्टमेंट एंड गिव अ साइन देयर, तो ऑडिट के लिए तो मुझे वो जाना पड़ता है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट सम इश्यूज कल रात को। आईटी रिटर्न्स आर अ वेरी प्रॉब्लमैटिक। Only reason why I don't like Miss Nirmala Sitharaman is this only. And one more is GST. Everything else is good. Anything else? Any other doubt? Indra ji, you have taken time out for the session today. Great, great. Return चल रहा है फिर भी. Nice. Anything else? Any other doubt? Thank you. Thank you for the information. Okay. Welcome. All right, we can wind up the session. It's 4:15. Now we'll meet tomorrow. Thank you so much. Bye bye.